हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। क्या पढ़ रहे हैं जी। लास्ट क्लास में हमने बात की थी रिलेशन एंड फंक्शन की, और मेनली हमने किसके बारे में डिस्कस किया था सर? सिर्फ रिलेशन के बारे में, कि रिलेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, वो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज़ें आई थिंक हमने कवर कर ली थी। ठीक है, लेकिन उन पे बेस हमने क्वेश्चंस नहीं किए थे। ठीक है, तो आज हम उन पे बेस करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेता हूँ। ठीक है, आप डायरेक्टली एनसीईआरटी पे नहीं जाते। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली पे आप ये बोल सकते हो कि एक दो स्टेप छोड़ के तीसरे स्टेप पे सीधा मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हमें पता होना चाहिए, ताकि मुझे कम से कम रिलेशन के बारे में, रिलेशन कैसे निकालते हैं उसके बारे में थोड़ा पता लग जाए। एंड देन हम डायरेक्टली जो टाइप्स ऑफ रिलेशन पे मेन क्वेश्चंस आपके जो एनसीईआरटी में है उन पे आएंगे। ठीक है, तो पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस करवा देता हूँ, और 99% ऐसे क्वेश्चंस आपको बेसिकली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन जनरल आपको पता होना चाहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं। इसने बोला है कि ए और बी दो मेरे सेट गिवन है सर। सेट ए है, एलिमेंट्स है सर इसके 3,5। दूसरा सेट बी है सर, और इसके एलिमेंट्स हैं मेरे पास 7,11 इससे। ठीक है, तो इसने क्या बोला? लेट ए इज दिस एंड बी इज दिस, शो दैट द रिलेशन आर गिवन बाय, एक रिलेशन मुझे गिवन है आर। कैसे गिवन है सर? हम सब जानते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, ए बी, बिकॉज रिलेशन इज ऑल्सो ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। रिलेशन भी क्या होता है मेरा? एक सेट ही होता है। किसका? ऑर्डर्ड पेयर का, ए बी। ठीक है, तो इसने ऐसे ही बोला है कि रिलेशन आर ए बी सच दैट द फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेकेंड सेट। पहली चीज मुझे ये गिवन है। एंड फिर इसने बोला एंड ए माइनस बी इज ऑड, और जो रिलेशन है इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में वो मुझे गिवन है सर कि ए माइनस बी इज ऑड, यानी ए को बी में से सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ऑड मिलेगा। ऐसा ही रिलेशन बता रहा है। ठीक है, इसने मुझे बोला है कि शो दैट द रिलेशन आर इज एन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी मेरा रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइन है सर? रिलेशन डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी। अब इस बात को बोलने की ज़रूरत भी नहीं थी, ये बात मुझे ये भी बता रहा है, ये जो कॉन्सेप्ट इसने बताया कि भाई रिलेशन कैसा है? ऐसे है सर ऑर्डर्ड पेयर में, पहला एलिमेंट कहाँ है? ए को बिलोंग करता है, इसका मतलब दूसरा एलिमेंट बी को बिलोंग करता है, इसका मतलब मेरा रिलेशन कहाँ से? ए से बी की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ मुझे बता देती है कि रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है। चीज़ें क्लियर? फिर इसने मुझे बता भी दिया। तो इसने मुझे सिंपली ये बोला है कि ये जो रिलेशन गिवन है ना भाई, ये मेरा क्या होगा? एम्प्टी रिलेशन होगा। एम्प्टी रिलेशन को ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे, ऐसा रिलेशन होगा, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, फिर वही बात आती है कि भाई मेरा पेपर ऑब्जेक्टिव है, तो प्रूव करने वाला क्वेश्चन कैसे आ सकता है? तो आपसे पूछेगा, सेट ए देगा, बी देगा, रिलेशन देगा, और फिर वो पूछेगा कि भाई रिलेशन आर जो है किस टाइप का है? क्या ये एम्प्टी रिलेशन है, क्या ये यूनिवर्सल रिलेशन है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये आइडेंटिटी है? जो भी हमने टाइप्स किए थे, कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, इट मीन्स जस्ट आपको फाइंड आउट करना है कि रिलेशन आर है क्या। इसको भूल जाइए कि प्रूव करना है। ठीक है, तो जस्ट मेरे से पूछेगा कि भाई रिलेशन आर है क्या, पहली बात। तो कैसे बताओगे? सिंपली देखो, रिलेशन को डिफाइन इसने किया है, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब मुझे किस में लिख के चेक करना है सर? सिंपली अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में लिख दूं एक बार, तो मुझे पता लग जाएगा कि भाई ये क्या है। अब देखिए, रिलेशन डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी। तो एक तरीका तो मैंने ये बताया था कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी का मतलब क्या है कि भाई कोई भी रिलेशन होगा ना ए टू बी, वो क्या होगा? सबसेट होगा किसका? ए इंटू बी का। यस और नो? बिल्कुल सर, ये बात हमने सीखी थी। तो एक तो तरीका है सर, ए इंटू बी पहले निकाल लीजिए। निकालें? बिल्कुल निकालिए। तो इससे आप क्या सीख जाओगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, हमने सीखा था। बिल्कुल सर, फर्स्ट एलिमेंट लिया मैंने ए का, ए टू बी निकालना है। हमेशा फर्स्ट एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा? पहले सेट को। मतलब मैंने 3 को पहले उठाया। इसका पेयर किसके साथ बनाओगे? एक बार मैंने 7 के साथ बना दिया और एक बार बना दिया 11 के साथ। किसी को कोई प्रॉब्लम? जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके पेयर बन चुके हैं। दूसरा एलिमेंट उठाया मैंने 5, इसके पेयर बनाता हूँ। पहला एलिमेंट सर 7 के साथ, फिर बनाया मैंने 5 का ही 11 के साथ। ये आ गया सर मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट। मिल गया? यस। अब ये जो रिलेशन होगा ना, ये क्या होगा सर? इसी का एक सबसेट होगा। तो अब रिलेशन निकालिए, अब क्या आएगा? देखिए ध्यान से। सर मुझे ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लेना है जिनके बीच का जो डिफरेंस हो वो एक ऑड नंबर होना चाहिए। तो चेक करता हूं सर, 3 - 7, इन दोनों का डिफरेंस चेक करता हूं सर। 3 - 7, सर ये तो माइनस का 4 मिलेगा,
4 इज एन इवन नंबर। 3 माइनस 11 को मैंने चेक किया, 3 माइनस 11 अगेन इट इज -8, सॉरी, ठीक है। 5 माइनस 7 माइनस का 2, 5 माइनस 11 माइनस का 6। भाई इन चारों के डिफरेंस में कहीं पे भी ऑड नंबर नहीं है, तो इस रिलेशन में क्या आएगा सर? इस रिलेशन में तो कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। दैट्स वाई इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा। मतलब ये कैसा रिलेशन है सर? ये मेरा एम्प्टी रिलेशन है, नल रिलेशन है। दैट्स इट। चीज़ें क्लियर? इजी? यस और नो? यस, दैट्स इट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि किस टाइप का रिलेशन है। तो बस जो कंडीशन मुझे गिवन है वो मुझे पता होना चाहिए। ए बी का क्या मतलब है सर? सर मैं ए पहले एलिमेंट को बोल रहा हूँ, बी दूसरे एलिमेंट को बोल रहा हूँ, तो इन जनरल बोल रहा हूँ मैं। तो ये ए बी हर जगह पे अप्लाई करता है, तो यहाँ से आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हो, पहली चीज़। ठीक है सर। अब दूसरा यही रिलेशन निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या हो सकता है कि मुझे, अब देखो यहाँ पे तो दो एलिमेंट थे, मेरे लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान था। ठीक है, यहाँ 5 एलिमेंट होते हैं, यहाँ 7 एलिमेंट होते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने में बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। बेटर क्या है सर? अल्टीमेटली मुझे समझ में आता है कि पेयर कैसे बनने वाले हैं सर। ये फर्स्ट एलिमेंट होगा, ये सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, ऐसा ही कुछ बना है जी सर। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली चेक कर लेता हूँ ना, ए और बी के बारे में देखना है, तो 3 में से माइनस को 7 को सब्ट्रैक्ट करके देखो सर, 4 आ रहा है, -4 मतलब इवन है सर, ऑड नहीं है। 3 और 11 को चेक किया, 3 माइनस 11 सर माइनस का 8 आ रहा है, तो ये भी इवन है सर, ऑड नहीं हो सकता। 5 माइनस 7 सर ये भी इवन ही है। 5 माइनस 11 ये भी सर इवन ही है। सब कुछ इवन आ रहा है, इसका मतलब इस रिलेशन में कुछ नहीं आएगा। मतलब ये कैसा रिलेशन होगा सर? मेरा एम्प्टी रिलेशन होगा। चीज़ें क्लियर हो जाएगी? दैट्स इट। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हो, या फिर पहले आपको ये निकालना पड़ेगा अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े वीक हैं तो। चीज़ें क्लियर हो? दोनों तरीके से जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज़ समझ में आई? ठीक है, अब चलो मैं इसको चेंज करता हूँ, और इस ऑड की बजाय अगर मैं आपको बोल दूं ये इवन होता तो क्या होता? ये इवन होता तो क्या होता? तो आपको समझ में आता सर, हर पेयर जो भी मेरा ऑर्डर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट था, उसका हर एक एलिमेंट मतलब हर एक कार्टेशियन ऑर्डर्ड पेयर जो है, उनका डिफरेंस वो क्या आ रहा है सर? इवन ही आ रहा है। इसका मतलब यही मेरा रिलेशन आर बनता है उस कंडीशन में। यानी ये रिलेशन किस टाइप का सर? एक रिलेशन R जो है वो A इंटू बी के इक्वल है, उस रिलेशन को क्या बोलते हैं सर? उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था, उसको क्या बोलते हैं सर? यूनिवर्सल रिलेशन। तो समझ में आया भाई? एम्प्टी रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ गया, यूनिवर्सल रिलेशन से भी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, एक और रिलेशन बोलूँ मैं आपको कि भाई A इज स्मॉलर देन B, बताइए। ठीक है, वैसे तो सारे इसने ऐसे दिए हैं, 3, 5, 7, 11, चलो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, सो एक और एग्जांपल ले लेंगे, उससे चीज़ को समझ लेंगे, क्योंकि भाई ये भी यूनिवर्सल रिलेशन ही बनने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आई थिंक चीज़ें क्लियर हुई कि भाई अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन के बारे में बताया गया है, जो इसकी डेफिनेशन है उस तरीके से मुझे बताया गया है, तो उससे मुझे रिलेशन कैसे निकालना है। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात क्या है, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में पूछा आपसे कि भाई इसने बोला कि प्रूव दैट दिस इज एन एम्प्टी रिलेशन, उसकी बजाय मुझे पता है कि प्रूव वाले क्वेश्चन तो नहीं आने वाले। पहली चीज़ तो ये, मुझसे वो डायरेक्टली पूछेगा भाई ये किस टाइप का रिलेशन है, पहली चीज़ ये ऐसे पूछ सकते हैं। दूसरा तरीका पूछने का क्या है, वो डायरेक्टली बोलेगा आर ये है, 4 ऑप्शन दे देगा ABCD। ठीक है, पहले में बोलेगा कि आर जो है मेरा वो क्या है सर, मान लो दे दिया कि ऐसे बोल देगा। दूसरे में वो कुछ वैल्यूज़ दे देगा कि मान लो 3, 5 और 3, 7 सर ये है, ऐसे कुछ दे देगा। तीसरा ऑप्शन कुछ दे देगा, चौथा मान लो ये ऑप्शन देगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन दे देगा, तो कोई एक टिक करना है तो ऐसे भी निकालना आ सकता है ऑप्शन आपके। ठीक है, तो बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इस ऑप्शन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे ऊपर। ठीक है, बेनिफिट इससे क्या होगा, बस ये चेक कर सकते हो आप। ठीक है, कि मुझे यहाँ से नहीं निकालना आ रहा, कोई बात नहीं निकालना आ रहा, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, सिंपली चेक करो भाई कोई भी एलिमेंट जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लो ये वाला चेक करना था मुझे, तो एज यूजुअल जैसे मैंने चेक किया वैसे चेक करना है, तो आप ऑप्शन से भी चेक करके डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। ठीक है, हो जाएगा। हटा दूं पहला क्वेश्चन, समझ में आया थिंक? सो ये बेसिक क्वेश्चन है जहां पे आपको रिलेशन वगैरह निकालने आने चाहिए। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं सही। इफ आई इज द रिलेशन लेस देन, अब इसने ध्यान से पढ़ने वाली बात है। इसने बोला आर इज द रिलेशन
लेस देन, इसने ऐसे बोला कि आर इज द रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए, फ्रॉम एक सेट ए गिवन है ए एंड दैट इज योर 1 to 5, 1 2 3 4 5, ये सेट 2 एक सेट मुझे गिवन है बी एंड दैट इज योर 1 4 5, ये मुझे गिवन है। राइट डाउन द एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू आर, फाइंड द इनवर्स ऑफ आर। तो पहले तो मुझे भाई एक रिलेशन इसने डिफाइन किया, वो कैसे किया सर, लेस देन, सिर्फ इतना बोल के छोड़ दिया इसने, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में क्या था सर, मेरे पास एक डेफिनेशन थी, प्रॉपर डेफिनेशन थी फंक्शन की कि क्या हो रहा है भाई एग्जैक्टली मुझे पता था, बट यहाँ पे इसने सिर्फ लेस देन बोल के छोड़ दिया। अब किससे लेस देन क्या है भाई, समझ में नहीं आया मुझे तो, ठीक है। इसको समझते, देखो इसको ध्यान से समझना। R is the relation less than is defined from A to B। इसका मतलब defined from A to B का मतलब है ये रिलेशन जो है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है सर, A से B डिफाइन है, A to B डिफाइन है, पहली बात तो ये। सो ये लेस देन किसको बोला है, तो बस सीधा से ये समझ लो कि इन दोनों के बीच में लेस देन घुसा दो, यानी A का जो एलिमेंट होगा, लेट बी आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय स्मॉल a, B की जो एलिमेंट है मान लो मैं इसको स्मॉल b से रिप्रेजेंट करता हूँ, मीन्स A इज लेस देन B होगा, A इज लेस देन B होगा। तो स्टेटमेंट को ऐसे समझना है। इसने क्या बोला सर कि R एक रिलेशन है लेस देन टाइप का, ठीक है, फ्रॉम A टू B, यानी पहला एलिमेंट जो भी रिलेशन बनेगा इस रिलेशन के अंदर क्या होने वाला है सर, पहला एलिमेंट हमेशा A ही होगा और दूसरा एलिमेंट B ही होगा। और जब A टू B डिफाइन किया तो सच दैट मैं बोल सकता हूँ कि A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B। इतनी चीज़ें तो समझ में आ गई होगी भाई। जब मैंने रिलेशन को A टू B डिफाइन किया तो ये रिलेशन कुछ ऐसा होगा जहाँ पे पहला एलिमेंट A फ्रॉम जहाँ से कर रहा है A से, दूसरा एलिमेंट B को बिलोंग करेगा। कंडीशन क्या है सर, रिलेशन क्या है, लेस देन सर। कौन किससे लेस देन, जो पहला A का एलिमेंट है वो छोटा होना चाहिए B के एलिमेंट से। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने क्यों बताया, अब सीधी सी बात है, जब ऑब्जेक्टिव पेपर होगा ना सिर्फ वो इतना लिख के छोड़ देगा फ्रॉम A टू B, मान लो ये नहीं दिया और फिर 4 ऑप्शन ऐसे देगा, इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो मुझे पता होना चाहिए कौन सा सही है, दिस वन इज द राइट, ठीक है। तो इस तरीके लिखने के, जैसे ये लिखा क्वेश्चन, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये भी मेरे दिमाग में होना चाहिए, ईजी हो जाएगा। अब इसके बेस पे आप रिलेशन आराम से निकाल सकते हो। देखिए अब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं निकाल रहा क्योंकि भाई 5 एलिमेंट यहाँ हैं, 3 यहाँ हैं, टोटल कितने बनेंगे, 5 3 जा 15 क्या बनेंगे मेरे एलिमेंट्स होंगे किसके, A इंटू B के, कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो मैं नहीं लिख सकता भाई 15 मतलब 15 2 जा 30 नंबर्स मुझे लिखने हैं, फिर ब्रैकेट्स कोमा एंड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसके बेटर है कि मैं डायरेक्टली रिलेशन निकालूँ। कैसे निकाल सकते हैं भाई, अब इसने सिंपल सा बोला कि भाई पहला नंबर जो है ना वो दूसरे से छोटा होना चाहिए। सो पहला कहाँ से आएगा, पहले सेट से। तो मान लो मैंने इसका क्या उठाया, 1 उठाया सर। अब देखो 1 किस किस से छोटा है सर, 1 1 से छोटा तो नहीं है, 1 4 से छोटा है सर, 1 5 से भी छोटा है सर। ये रिलेशन में आएगा कि नहीं आएगा, चेक करके देखो। 1 4 से छोटा है, 1 5 से छोटा है, यही मैंने बोला ना, पहला जो है दूसरे से छोटा होना चाहिए, दैट्स इट। दूसरा एलिमेंट उठाया मैंने सर 2 किस किस से छोटा है सर, 2 4 से भी छोटा है सर, सॉरी, और 2 का पेयर 5 के साथ भी बन जाएगा क्योंकि ये 5 से भी छोटा है। नेक्स्ट उठाओ सर, मैंने 3 लिया तो 3 किससे छोटा है सर, 4 से छोटा है, और 3 जो है 5 से भी छोटा है। मैंने 5 उठाया सर, सॉरी 3 उठाया, उसके बाद आएगा 4। सो 4 देखा सर, 4 किससे छोटा है, 4 के बराबर होता है सर, 4 सिर्फ 5 से छोटा है। अब 5 भाई 5 किसी से छोटा नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम इसमें बड़ी टर्म 5 है। इट मीन दिस इज योर रिलेशन। ये जो बात बोली गई वो इस टाइप का रिलेशन है, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर, यस और नो, यस। अब इसकी बजाय मैं ग्रेटर देन बोल दूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू बोल दूँ, उससे बात से क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चलो एक और करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया मैंने साथ में, ठीक है। यानी पहली टर्म जो है दूसरी से बड़ी होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। बनाओ रिलेशन इसका फटाफट से, वीडियो पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है। बनाओ भाई, क्या आएगा, स्टार्ट करें। तो पहला एलिमेंट मैंने 1 लिया, सो भाई 1 तो 1 के बराबर हो सकता है, बराबर और बड़ा दोनों चलेगा, तो 1 1 के साथ आएगा सर, बिल्कुल। क्या 1 4 के साथ आ सकता है, नहीं सर, क्यों,
क्योंकि भाई 1 तो है ना, या तो बड़ा होना चाहिए बराबर होना चाहिए। 1 तो 4 से छोटा है, नहीं आएगा सर। 1 5 के साथ, 4 के साथ नहीं आया तो 5 के साथ कैसे आएगा। 2 देखा मैंने, अब 2 क्या होना चाहिए सर, या तो बड़ा या बराबर। 2 1 से बड़ा होगा, 2 4 के से छोटा हो जाएगा, नहीं आएगा इस रिलेशन में। 3 सर 3 1 से बड़ा होगा, ये आएगा सर। 3 4 के साथ नहीं आ सकता क्योंकि ये छोटा हो जाएगा। 4 लिया मैंने सर, 4 4 के बराबर होता है, ये आएगा इस रिलेशन में। फिर 4 5 नहीं आ सकता, 5 लिया तो पहला जो है या तो बड़ा होना चाहिए या छोटा। अब एक गड़बड़ कर दी, 3 1 हो गया, 4 4 हो गया, अब 4 1 भी तो आएगा भाई, क्योंकि 4 जो है वो अब ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्योंकि 4 जो है 1 से बड़ा है, या तो पहली टर्म दूसरी से बड़ी होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। 4 1 आ गया, 4 4 आ गया। 5 का देखो भाई, 5 1 से बड़ा होता है, 5 4 से भी बड़ा होता है और 5 5 के इक्वल होता है। तो इस रिलेशन में मेरी इतनी चीज़ें आएंगी, दैट्स इट। ठीक है, तो बस मुझे कंडीशन देखनी है कि ग्रेटर देन इक्वल टू बोला इसने, या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, दैट्स इट। तो अब ध्यान से देखो, पहली टर्म जो है वो दूसरी टर्म से या तो बड़ी है या दूसरी के इक्वल है, दैट्स योर रिलेशन। ठीक है, तो ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे, आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो या तो मैच करो डायरेक्टली भाई कौन सा इसकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, बट मोर देन 1 भी हो सकते हैं, कि मान लो यहाँ से ये गायब मिलता। ठीक है, तो ये सारे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट एक गायब है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है फिर भी। ठीक है, तो बड़े से अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जब आप 4 ऑप्शन में चेक करोगे सबसे बड़ा सेट देखो, सबसे बड़ा रिलेशन कौन सा है, उससे चेक करना स्टार्ट करो हमेशा। ठीक है, आंसर को ऐसे चेक करो, बट कॉन्सेप्ट वाइज होगा, डायरेक्टली निकालो, ऑप्शन टिक करो, दैट्स मच बेटर। हो जाएगा भाई, दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 2। चीज़ें आई थिंक क्लियर हो रही होगी। ओह, अब इसने एक चीज़ और बोली थी भाई, इसमें ये हटा देता हूँ एक बार। इसने ये बोला था इस रिलेशन में कि आर निकालो, और फिर इसने बोला फाइन इनवर्स ऑफ रिलेशन आर, मुझे इसका इनवर्स भी निकालना था। तो किसी रिलेशन का इनवर्स क्या होता है सर? सर कुछ नहीं, ए को बी, बी को ए बना दीजिए। सो दिस बिकम योर 4,1, सेकेंड वन 5,1, थर्ड वन 4,2, नेक्स्ट इज 2 5 है तो बन जाएगा 5 2, यानी सिर्फ उल्टे करते चलो। 4,3, द नेक्स्ट वन सर 5,3, नेक्स्ट वन सर 5,4, बस दैट्स इट। ठीक है, यानी जो मेरे ऑर्डर्ड पेयर थे इसके अंदर, उन सब को ऑर्डर को चेंज कर दो। ठीक है, ए को बी, बी को ए बना दो, दैट्स इट। ठीक है, हो जाएगा इजी, दैट्स इट, दैट्स क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब जो पड़ी हुई चीज़ें हैं उन पे आते हैं, हम मूव करते हैं। तो होप शो ये बेसिक सी चीज़ें थी जो आपसे पूछी जा सकती है, और होप शो आपको ये चीज़ें क्लियर है, समझ में आई होंगी। सो द नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखता हूँ मैं इसमें, और ये बोल रहा है सर मुझे इफ़ ए, एक सेट ए मुझे गिवन है 1 2 3 4, ये मुझे गिवन है। ठीक है सर, और फिर इसने बोला देन शो दैट आर, एक रिलेशन आर मुझे गिवन है सर, इसमें मेरे एलिमेंट्स हैं 1 1 1 2, 1,1, 1,2, 2,2, and the next one is your 2 3 3 3 4 4, 2 3 3 3 4 4, ये मुझे एक रिलेशन गिवन है। ठीक है, अब कंडीशन नहीं दी मुझे डायरेक्टली एक रिलेशन दिया है। सो अब इसने क्या बोला, इफ ए इज दिस एंड शो दैट दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो अब मुझसे ऐसे तो नहीं पूछेगा वो क्या मुझसे ऐसे पूछेगा कि प्रूव करके दिखाओ? नहीं, वो सिर्फ ये क्वेश्चन देगा और 4 ऑप्शन दे देगा कि भाई ये कैसा है, मुझे बताना है कि भाई ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। ये ऑप्शन ऐसे देगा, फर्स्ट ऑप्शन इज रिफ्लेक्सिव, सेकंड ऑप्शन क्या देगा, भाई ये सिमेट्रिक है, थर्ड ऑप्शन मुझे देगा रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, और फोर्थ ऑप्शन में भी इक्वलेंस लिख सकता है या फिर नन ऑफ दिस, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली आपको इक्वलेंस रिलेशन भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे मुझे सिर्फ इतनी बात करनी है। सो ऐसे 4 ऑप्शन देगा और मुझे चेक करके बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, सो अब बस मेरे दिमाग में ये होना चाहिए कि भाई रिफ्लेक्सिव मुझे क्या बोलता था, सिमेट्रिक मुझे क्या बोलता था, और ट्रांजिटिव मुझे क्या बोलता था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी याद होगा, आइडेंटिटी बहुत रेयर पूछा जाता है, रिफ्लेक्सिव आपसे बहुत पूछा जाएगा एग्जाम में, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। ठीक है,
रिफ्लेक्सिव क्या बोलता था? रिफ्लेक्सिव सिर्फ इतना ही बोलता था कि सर कोई भी एक सेट ए है, ठीक है, और ये सारे रिलेशन कैसे हैं सर? जो सेट ए टू ए ही डिफाइन होते हैं, ठीक है, यानी सेम सेट में डिफाइन होते हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ रिफ्लेक्सिव मुझे क्या बोलता है? रिफ्लेक्स मतलब इससे याद रखने का तरीका, रिफ्लेक्स मतलब मिरर की बात कर रहा हूँ सर। मिरर में क्या देखता हूँ मैं? जब देखता हूँ मुझे मेरा ही चेहरा दिखता है, ठीक है, जैसा मैं हूँ वैसा ही अंदर दिखता है। बस यही चीज़ें हैं रिफ्लेक्सिव में कि भाई अगर इस रिलेशन की बात कर रहे हो तो रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब 1 1 के साथ, यानी 1 जब देखेगा 1 दिखना चाहिए, 2 देखेगा 2 दिखना चाहिए, 3 देखेगा 3 दिखना चाहिए, 4 देखेगा तो 4 ही दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए, वही रिफ्लेक्सिव था। रिफ्लेक्सिव ने क्या किया था कि भाई ए कोमा ए जो है वो इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, तभी हम बोलते हैं कि वो क्या है? रिफ्लेक्सिव है। यानी दोनों जो एलिमेंट्स हैं मेरे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो चेक करो, देखो अब इसमें एलिमेंट कितने हैं सर? इस रिलेशन में 4 हैं, तो यानी 1 1 ढूंढा मैंने, है सर, 2 2 ढूंढो, है सर, 3 3 ढूंढा, है सर, 4 4 ढूंढा, है सर, चारों हैं। इसका मतलब ये क्या है? मेरा रिफ्लेक्सिव है। अब मुझे करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और सिंपली जब हम करके दिखाते तो सिंपली हम यही बोलते थे कि एज ए कोमाई, मतलब ऑब्जर्वेशन जो थी ना वो सेम रहती थी, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया कि भाई रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है, ये खुद से रिलेट होने चाहिए, यानी 1 1 को रिलेट करना चाहिए, 2 2 को, 3 3 को, 4 4 को, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं है, ये 4 होने चाहिए। तो मैंने देखा 1 1 को कर रहा है, 2 2 को कर रहा है, 3 3 को कर रहा है, 4 4 को कर रहा है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, 100% श्योर है, ठीक है। रीजन हम सब्जेक्टिव जब होता है तो बस सिंपली ये देते हैं कि एज वी सीन A, A belongs to R, that's why this is reflexive, that's it, ठीक है, by observation simply। और we can say हम डायरेक्टली ये भी बोल सकते थे कि 1, 1, 2, 2, 3, 3 and 4, 4 all belongs to the relation R, that's why this is reflexive। तो बोलने के अलग अलग तरीके होते थे, बस इसी चीज़ों में बच्चे कंफ्यूज होते थे, वो कन्फ्यूजन हट गया। सिर्फ मुझे पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव में क्या ढूंढना है भाई। मैंने देखा 4 एलिमेंट है, चारों अपने साथ रिलेट होने चाहिए, यानी 1 देखा तो 1 1 होना चाहिए, 2 देखा तो 2 2 होना चाहिए, 3 देखा 3 3 होना चाहिए, 4 देखा तो 4 4 होना चाहिए, दैट इज रिफ्लेक्सिव। काम खत्म, इजी। तो इसका मतलब एक चीज़ 100% श्योर है कि रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। अब बच्चों के दिमाग में बाकी चीज़ चेक करने की जरूरत है नहीं है, लेकिन अगर वो मुझे बोल दे, सॉरी, अगर वो मुझे इक्विवेलेंस रिलेशन दे दे, ठीक है, तो उस कंडीशन में मुझे चेक करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों भाई? रिफ्लेक्सिव हम जानते हैं सब कि रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है, लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्योंकि एक तो इसमें प्रूव करने के लिए बोला है, और दूसरी चीज़ प्रूव वाली चीज़ें अगर मैं छोड़ भी दूँ तो इक्विवेलेंस क्या होता है सर? इक्विवेलेंस हमने सीखा है कि भाई कोई भी रिलेशन जो ये तीनों होगा, यानी वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, तब वो जाके इक्विवेलेंस बनता है, ठीक है। तो इसलिए मुझे सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी चेक करके देखना चाहिए। तो सिमेट्रिक के लिए चेक करें, बिल्कुल। सिमेट्रिक क्या बोलता है सर? सिमेट्रिक सिंपल सी ये बात बोलता है कि सर अगर मुझे कोई A, B ऐसा दिख जाए इस रिलेशन के अंदर, यानी A, B कोई भी मैंने पेयर उठाया जो इस रिलेशन को बिलोंग करता है, तो इसका उल्टा यानी B, A भी इस रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन है मेरी, ऐसा हो तब देन ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं कोई भी रैंडमली उठाऊँ, नहीं, इस रिलेशन के अंदर ऐसी कोई चीज़ मिलनी चाहिए पहले, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखा भाई यहाँ 1, 2 है, ठीक है, मैंने क्या देखा 1, 2, यानी एक B मिल गया मुझे, यानी मैं बोल रहा हूँ कि 1, 2 जो है इस रिलेशन के अंदर है, इस रिलेशन को बिलोंग करता है। क्या चीज़ें क्लियर? यस सर। अब अगर ऐसा है, सिमेट्रिक होने के लिए क्या ढूंढना पड़ेगा मुझे? 2, 1 भी इसके अंदर होना चाहिए। ढूंढो भाई कहाँ मिल रहा है? 1, 2 है सर, 2, 1 कहीं नहीं दिख रहा, तो ये इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं हो सकता। आई बात समझ में कि नहीं आई? होप शो आ गई, बहुत आसान सी चीज़ है, ठीक है। और एक चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि किसी भी बात को फॉल्स स्टेट, यानी किसी स्टेटमेंट को फॉल्स बोलने के लिए, ठीक है, मुझे झूठा बोलना है किसी को, सिर्फ एक झूठ काफ़ी है उसका, ठीक है। यानी बाकी अगर चीज़ें लाई कर भी रही हो, ठीक है, कोई एक चीज़ इसमें नहीं कर रही हो, तो भी मैं उसको क्या बोलूँगा कि वो सिमेट्रिक नहीं है। फॉर एग्जांपल ये 1, 2 था, मान लो यहाँ पे 2, 1 भी है, 1 मिनट के लिए मैंने मान लिया, ठीक है सर। सो अब देखो 1, 2 जो है
2,1 भी है, तो ये तो इसको लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या मैं इसको सिमेट्रिक बोल दूँ? अभी नहीं बोल सकता। ये तो मैंने सिर्फ इस एलिमेंट को देखा था ना भाई, और भी बहुत सारे एलिमेंट है। मैंने 2,3 को देखा, ये इस रिलेशन में आता है? जी सर, ये इस रिलेशन में आता है। ठीक है, अगर ये इस रिलेशन में आता है तो अब ढूंढो 3,2, यानी इसको उल्टा करके देखो आता है क्या? 3,2 देखो, नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी रिलेशन आपको मिले, उसको अगर मुझे ट्रू करना है तो हर एक जगह पे, जैसे बोलते हैं ना ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, तो सिर्फ मुझे एक पॉइंट पे भी अगर वो फॉल्स मिल रही हो, सिर्फ एक पॉइंट पे, ठीक है, मैंने 1000 पॉइंट्स पे चेक किया, 999 पॉइंट्स पे वो क्या मिली? बिल्कुल ट्रू है स्टेटमेंट। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे वो स्टेटमेंट क्या है मेरी? फॉल्स कर रही है, तो वो स्टेटमेंट कैसी होगी? फॉल्स ही होगी। ये चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए। तो अगर मुझे कहीं पे ऐसा मिलता है कि एक पेयर मैंने ढूंढा, वहाँ से मेरा सिमेट्रिक हो जाता है, मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि भाई ये मिला तो ये भी मिल रहा है, ठीक है मैंने मान लिया, लेकिन मुझे हर एक पॉइंट के लिए चेक करना है। ये चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। मुझे हर एक एलिमेंट के लिए ये चीज़ें चेक करनी है, तभी मैं उसको सिमेट्रिक बोलूँगा, अदरवाइज मैं उसको सिमेट्रिक नहीं बोलूँगा। चीज़ें क्लियर? दैट्स इट। अब देखो, अगर ये सिमेट्रिक नहीं है ना, इसको वापस से 1 1 कर देता हूँ। अगर ये सिमेट्रिक नहीं है, अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो फिर आगे मुझे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इक्विवेलेंस नहीं हो सकता। इन तीनों में से कोई भी एक नहीं है तो वो इक्विवेलेंस नहीं होगा, तीनों होने चाहिए तभी इक्विवेलेंस होगा। तो ट्रांजिटिव हो, 4 ऑप्शन है तो एक ही करेक्ट मिलेगा ना, तो वो करेक्ट हो चुका है। ठीक है, समझने के तरीके से हम इसको भी चेक करेंगे कि भाई ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो करिए। ट्रांजिटिव क्या बोलता है सर? ये भी हमने सीखा था कि ट्रांजिटिव मुझे 2 कंडीशन देता है कि सर A, B जो है किसी रिलेशन को बिलोंग करता है। इस B को उठाया, अगला एलिमेंट बनाया B, C, यानी A, B, फिर B से आगे बढ़े B, C, ये भी उस रिलेशन में होना चाहिए। ये 2 चीज़ें मुझे पहले मिलनी चाहिए, ये कंडीशन है मेरी। देन अगर ऐसा है तो मुझे देखना है कि कॉमन वाला हटा दो, क्या बचा? A, C बिलोंग्स टू दैट रिलेशन। अगर ऐसा होगा तब मैं उसको बोलूँगा कि वो क्या है? ट्रांजिटिव। चीज़ें समझ में आई? पहले 2 एलिमेंट लिए, वो रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। अब जो सेकंड एलिमेंट था उसको फर्स्ट एलिमेंट बना के एक और रिलेशन ढूंढा ऐसा ही, ठीक है, एक और ऑर्डर्ड पेयर ढूंढा ऐसे ही जो इस रिलेशन को बिलोंग करता है। ये दोनों अगर बिलोंग करते हैं तो फिर बीच वाला पार्ट हटा दो। ठीक है, A मेरा फर्स्ट एलिमेंट था, फर्स्ट ही रहना चाहिए, C मेरा सेकंड था, सेकंड रहना चाहिए। इसको C को मैं ये मत कर देना, बस ये गड़बड़ मत कर देना भाई। ठीक है, ये गलत है। ये फर्स्ट था, सेकंड, मतलब ऐसे ही जाना चाहिए। तो A, C इस रिलेशन को बिलोंग करेगा तो मैं इसको बोलूँगा ट्रांजिटिव है, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, चेक करते हैं चलो। ठीक है, अब कोई भी एक एलिमेंट उठा लिया करो, ठीक है, और ट्राई करिए करो ऐसे एलिमेंट उठाओ जहाँ पे दोनों एलिमेंट्स क्या हो? डिफरेंट हो। जैसे मैंने ये वाला उठाया, ठीक है। सो अगर मैं 1, 2 लेता हूँ, मैंने 1, 2 लिया, इस रिलेशन को बिलोंग करता है? जी करता है। अब 2 से स्टार्ट होने वाला देखो अगला एलिमेंट, सर 2 से स्टार्ट होने वाला तो ये भी है, तो ले लो। ठीक है, 2, 2 लिया मैंने, बिलोंग करते इस रिलेशन को। अब बीच वाला हटा दो, इस 2 को हटाओ तो मुझे मिल गया सर 1, 2 जो है इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। ढूंढो 1, 2 है क्या? सर यही वाला वापस से है। तो इसका मतलब इसने तो मुझे बताया कि भाई अभी तक तो ये ट्रांजिटिव है, अभी तक है, ये आगे होगा कि नहीं होगा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब वापस से मैंने सेम एलिमेंट लिया, दिस इज 1, 2। ठीक है, अब 2 से तो ये भी स्टार्ट होता है ना भाई, ये सुनो, यानी मैंने बोला अगेन कि 1, 2 इस रिलेशन को बिलोंग करता है। फिर मैंने बोला 2, 3 भी इस रिलेशन को बिलोंग करता है, येस और नो। 1, 2 करता है, 2 से स्टार्ट होने वाला ये है, ये दोनों इसको बिलोंग करते हैं। बीच वाला 2 हटा दो तो 1, 3 भी क्या करना चाहिए? इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। चेक करो भाई, 1, 3 कहीं दिख रहा है क्या? सर नहीं दिख रहा, सो इट मीन्स ये इसको बिलोंग नहीं करता। कोई भी एक स्टेटमेंट गलत हो गई मतलब वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब वो इक्विवेलेंस भी नहीं है। इक्विवेलेंस में कुछ अलग नहीं करना, इन्हीं तीनों को चेक करना है बस। चीज़ें क्लियर? दैट्स इट, इजी, आई थिंक इट्स वेरी इजी, हो जाएगा। सो ध्यान रहे कि मुझे हर एक पॉइंट को चेक करना है, ये चीज़ें आपके दिमाग में बस रहनी चाहिए। होप शो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, कुछ अलग नहीं है, बस इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, यही चीज़ें होंगी सब। सो द नेक्स्ट वन इज, इसमें सेट ए मुझे गिवन है और एक रिलेशन डिफाइन है इसके अंदर ये। ठीक है, और मुझे डिटरमाइन करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट वही रहता है कि भाई पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है ऐसे भाई? इमेज मिलनी चाहिए सर, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और सब की मिलनी चाहिए। कितने एलिमेंट है सर? 3, यानी ए यहाँ पे दिखना चाहिए, मैंने देखा है सर। B, मुझे दिखना चाहिए, बिल्कुल है सर। C, मुझे दिखना चाहिए, बिल्कुल है सर। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है। इजी। नेक्स्ट, क्या चेक करना है सर? सिमेट्रिक है कि नहीं है। कैसा? सिमेट्रिक है कि नहीं है, चेक करो।
सो सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, ए कॉमा बी। सबसे पहली कंडीशन है कि ए कॉमा बी अगर इस रिलेशन में है, ये पहले मुझे ढूंढना है, होना चाहिए, देन बी कॉमा ए भी इसके अंदर होना चाहिए, तब मैं बोलूँगा इसको क्या है, वो सिमेट्रिक है। तो ए कॉमा बी सर है, बी कॉमा ए देखिए, सो बी कॉमा ए तो सर इसमें नहीं है, मतलब ये इस रिलेशन में नहीं है, नहीं है तो मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। इजी, दैट्स इट। एंड द थर्ड पॉइंट आपका होता है सर ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव ढूंढिए। सो फिर से मैंने लिया कि मान लो ए कॉमा बी इस रिलेशन को बिलोंग करता है, जी सर बिल्कुल करता है। अब बी से स्टार्ट होने वाला कोई और ढूंढा, पहले मैंने देखा सर बी कॉमा बी देख लिया मैंने, सो बी को बी हटा दीजिए, ए बी, तो वापस ए मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसको हटाया, ए बी और बी सी देखा मैंने, ए बी लिया बी सी लिया, बी को बी से हटाया, क्या बचा, ए सी। ए सी है क्या यहाँ पे, ए सी बिल्कुल है सर। इसका मतलब अभी तक ये ट्रांजिटिव है, और जैसे मैंने बोला कि हर एलिमेंट को चेक करना है, ज़रूरी नहीं है हमेशा मिले मुझे, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैंने लिया बी सी और सी ए को लिया सर, सी सी हट गया, क्या मिलना चाहिए, बी ए। अब ढूंढो बी ए है क्या, बी ए इसमें नहीं है सर, ये मैं पहले ढूंढ चुका हूँ कि बी ए इसमें नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब 99 टाइम्स अगर मैं सही हूँ लेकिन एक बार भी मैं गलत हूँ तो गलत हूँ, ठीक है। मतलब 100% रहना चाहिए, या तो 100% सही होना चाहिए, ठीक है, गलत तो होना ही नहीं चाहिए, बट 100% सही होना चाहिए। तो ये यही बताता है कि मुझे हर पॉइंट के लिए चेक करना है, ठीक है, क्या करना है, हर पॉइंट के लिए चेक करना है, ठीक है। और यूजुअली आपको वो दिखेंगे, तो ट्राई करते रहना, किसी पॉइंट को छोड़ मत देना, कि जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट चेक किया उसके लिए भी था, सेकंड के लिए भी चेक किया, हर एक पॉइंट को चेक करो जब तक कि आपको 100% क्या ना मिल जाए। अब ऐसा कभी भी नहीं मिलेगा, जैसे ये सबसे लेंथी क्वेश्चन था, इससे लेंथी क्वेश्चन ऐसे चेक करने वाले नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। नॉर्मली आपको जो मिलेंगे क्वेश्चंस वो कैसे मिलेंगे, स्टेटमेंट वाले, यानी इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है, अब हम बात करते हैं सीधा एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चंस की, उन पे जो क्वेश्चन मिलते हैं वैसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसको मैं हटा देता हूँ भाई, और मूव करते हैं एनसीईआरटी पे क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या बोला भाई एनसीईआरटी ने क्वेश्चन नंबर 1 ने, ये लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप बोल सकते हो, ठीक है। बस क्या होगा, रिलेशन अलग अलग दिए होंगे, क्वेश्चंस वैसे ही करने सारे। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। फिर से मुझे वही बात बोली गई कि भाई रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, वो मुझे बताना है, ठीक है। एंड द फर्स्ट वन इज सेट ए मुझे गिवन है सर, इसमें रिलेशन आर इन सेट ए, एंड दिस इज योर 1 2 3 एंड अप टू 14 तक है, ये मेरा सेट ए गिवन है मुझे। एंड द रिलेशन इज, अभी तक किस फॉर्म में थे, रोस्टर फॉर्म में, अब कैसे मिलेंगे सर, अब मुझे गिवन होंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स वाई सच दैट 3x - y इज इक्वल टू 0। अब देखो क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करके नहीं दिखाने, मुझे पता करना है कि ये है कि नहीं है, बस मुझे सिर्फ पता होना चाहिए कि भाई रिफ्लेक्सिव किसको बोलते हैं, सिमेट्रिक किसको बोलते हैं, बस, ठीक है। अगर मुझे पता है तो फिर मुझे दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले चेक करते हैं सर रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। देखो रिफ्लेक्सिव क्या बोलते हैं सर, ठीक है, सॉरी, रिफ्लेक्सिव। सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन मुझे क्या बोलता है, ये मुझे बताइए। ये बोलता है सर जितने भी एलिमेंट है वो खुद के साथ रिलेट करने चाहिए, ए के साथ, यानी ये मुझे कंडीशन देता है ए कॉमा ए जो है इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, दैट्स इट। सारे ए ढूंढ दो सर, 1 2 3, यानी 1 1 2 2 3 3 ऐसे मुझे मिलने चाहिए। तो एक तरीका तो ये है सर कि भाई मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं, ठीक है, फिर उसके अंदर से सॉरी ये रिलेशन निकालूं पहले, ठीक है, उस रिलेशन से मैं चेक करूं कि भाई जैसे हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे वैसे करूं, ठीक है। एक तरीका तो वही है ना कि भाई इस रिलेशन से मैं क्या बना लूं, रोस्टर फॉर्म में बना लूं कि भाई 1 के लिए कौन सा एलिमेंट होगा, जब x की वैल्यू 1 लूँगा y की वैल्यू क्या आएगी, ऐसे ऐसे करके मेरा एक क्या बन जाएगा, सेट तैयार हो जाएगा जो रोस्टर फॉर्म में होगा रिलेशन मेरा। उससे फिर मैं क्या करूँगा भाई, मैं चेक करूँगा कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। पहला तरीका तो वो है करने का, ठीक है, बट वो हम प्रेफर नहीं करते। उससे बेटर क्या है, बहुत ईजी है सर, सिर्फ रिलेशन को ढूंढ लो। रिलेशन क्या है सर, मेरा रिलेशन है सर 3x - y इज इक्वल टू 0, और सिंप्लीफाई अगर मैं करना चाहूँ तो मैं बोल दूंगा 3x इज इक्वल टू y। क्या है चीज़ें क्लियर है, यस और नो, बिल्कुल सर। अब मैंने सिंपली बोला रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे a, a चाहिए, तो सिंपल सा तरीका क्या है सर, यहाँ से कोई भी एक एलिमेंट उठाइए, मान लो मैंने 1 उठाया, 1 को चेक करके देखिए, इन जनरल आपको 1 नहीं उठाना चाहिए वैसे,
सजेस्ट करूँगा मैं आगे जैसे क्वेश्चन आने वाला है 2 3 ऐसे कुछ एलिमेंट्स आपको उठाने चाहिए, बट यहाँ पे चलेगा 1 उठाओ 2 उठाओ डजंट मैटर, 1 को उठाओ, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो 2 3 को भी चेक करके देखो एक बार। सो अगर मैं 1 करता हूँ तो अब 1 करने का मतलब क्या है सर, रिफ्लेक्सिव में अगर, अब मुझे क्या बताना है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इस रिलेशन के अंदर ये रिफ्लेक्सिव कब होगा सर, जब इसमें 1 2 2 इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, तब ये होगा रिफ्लेक्सिव। तो अगर मान लो मैंने 1 मिनट के लिए माना कि ये वाला एलिमेंट इसके अंदर होगा तब ये रिफ्लेक्सिव होगा ना, तो इसकी वैल्यू चेक करो। तो x क्या है यहाँ पे, पहला एलिमेंट, y क्या है सर, दूसरा एलिमेंट, यानी x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है। चेक करो यहाँ पे, ये 1 है इक्वल टू ये भी 1 है, 3 इक्वल टू 1 हो सकता है क्या कभी, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? जी सर ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये इस रिलेशन में भी नहीं हो सकता भाई, ठीक है। और कोई एक पॉइंट मुझे मिल जाए कि भाई ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो बस काम खत्म, नहीं है भाई, आगे नहीं बढ़ूंगा मैं, कुछ चेक नहीं करने वाला, नहीं है मतलब नहीं है, दैट्स इट, ठीक है। तो दैट्स, ये मुझे सिर्फ बताता है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, पहली चीज़ें क्लियर। अच्छा, सेकंड मुझे चेक करना है सर ये सिमेट्रिक है कि नहीं, ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं सर, सिंपली सर मुझे देखना होता है कि a कॉमा बी पहले एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसा ढूंढो जो इस रिलेशन को बिलोंग करता हो। तो वो कैसे ढूंढ सकते हैं, बहुत ईजी है सर। मान लो x की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी, इस रिलेशन के हिसाब से अगर x मेरा 1 है तो 3 × 1 y क्या हो जाएगा सर 3, तो एक ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में आएगा दैट इज 1, 3 जो इसको बिलोंग करेगा, यस और नो, ठीक है। सिंपल सी, इनमें से कोई भी एक वैल्यू उठा के रख दो, x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू 3 आई। अब चेक करने वाली क्या बात है, 1 और 3 दोनों ही इस सेट में होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मान लो मैंने यहाँ 12 वैल्यू रखी, x की वैल्यू 12 रखी, 12 3 36, तो एक बन गया सर 12, 36 इस रिलेशन में होगा। भाई ये तो इस सेट में नहीं है तो रिलेशन में कहाँ से होगा, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। सो अब यहाँ से मुझे मिला सर कि अगर ये रिलेशन को बिलोंग करता है तो इसका उल्टा भी क्या करना चाहिए, रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ये देन वाली कंडीशन इंप्लाइज दैट। सो अब यहाँ से मुझे मिला सर 1, 3 जो है इस रिलेशन को बिलोंग करता है। इसको उल्टा देखिए, 3, 1 बताइए मुझे करता है कि नहीं करता, चेक करके देखो सर। अब 3 किसकी वैल्यू सर, x की, 1 y की, पहले x लिखा है फिर y लिखा है, पुट करके देखो। सो 3 × 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 1, यानी 9 इक्वल टू 1। क्या ये पॉसिबल है सर, ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये रिलेशन में नहीं है, नहीं है तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, नहीं है तो सिमेट्रिक भी नहीं है। इजी, दैट्स इजी। आई थिंक ये तरीका थोड़ा सा अच्छा लगा हमें। द लास्ट वन इज कि भाई सिमेट्रिक देख लिया तो लास्ट क्या बचता है सर, ऑप्शन सी है कि भाई मुझे ट्रांजिटिव भी चेक करना है। क्या चेक करना है सर, ट्रांजिटिव भी चेक करना है। करें, कैसे करते हैं सर, a, b इस रिलेशन में होना चाहिए, फिर इस रिलेशन में b, c भी होना चाहिए, यानी इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो इसका फर्स्ट एलिमेंट बन जाए, ऐसा एलिमेंट भी इसके अंदर होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब बीच वाला हटा दो, a, c भी इस रिलेशन में होगा, तब मैं उसको बोलूँगा ट्रांजिटिव है। सो देखो, एक तो मैंने ढूंढ रखा था 1, 3 इस रिलेशन में है, इजी, वेरी इजी। दूसरा ढूंढो, ठीक है। सो अब 3 से स्टार्ट होने वाला, तो x की वैल्यू मुझे 3 लेनी है, एक चीज़ मुझे बताया, x की 3 लोगे, 3 3 9, y की वैल्यू हो जाएगी 9, ये भी इस रिलेशन में होगा, यस और नो। इसी से निकाला तो होगा ही होगा भाई, चेक करके देख सकते हो, ठीक है। अब ऐसा है तो बीच वाले 3 को हटा दो, 1, 9 चेक करो क्या इस रिलेशन में बिलोंग करता है, चेक करके देखो। x की वैल्यू 1 होगी तो ये 3 हो जाएगा, y की वैल्यू 9 है, 3 = 9 नहीं हो सकता सर, इसका मतलब ये रिलेशन में नहीं होगा, मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है भाई। एक अगर चीज़ें समझ में आ रही ना, 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है ये, 1 मिनट का भी नहीं, अगर चीज़ें समझ में आती तो, ठीक है। समझाने के लिए मे भी थोड़ा टाइम लग सकता है, दैट्स इट, इजी। नेक्स्ट देखें। सो चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट इसी का, रिलेशन आर इन द सेट n। अब सेट n क्या होता है भाई, कैपिटल N लिखा हुआ है, n मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या होता है सर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, इट्स 1, 2, 3, ये नेचुरल नंबर होते हैं, और अप टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोला है तो भाई कहीं भी ख़त्म नहीं होने वाला है, चलता ही जाएगा, ठीक है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर मीन्स लाइक दैट, ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज, द रिलेशन इज डिफाइंड एज आर एक्स वाई सच दैट y is equal to x plus 5, y is equal to x plus 5
एंड x इज लेस देन 4 एंड x इज लेस देन 4, ये कंडीशन से है, ठीक है। रिलेशन क्या गिवन है सर, एक्स वाई सच दैट वाई जो है वो x प्लस 5 के इक्वल होगा एंड x जो है वो लेस देन क्या होगा 4 होगा। x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी सर, लेस देन 4 ही रहेगी। लेस देन 4 मतलब x की वैल्यू 1 2 3 इनमें से कुछ होगी, ठीक है। चीज़ें क्लियर, यस। सो क्या चेक करना है, फिर से वही चेक करना है कि भाई रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ठीक है। तो अब पहली चीज़ तो मुझे बताइए, क्या ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है फ्रॉम एन टू एन, क्या ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है, ठीक है। जब इसने ये बोला कि x की वैल्यू 4 से छोटी होगी, तो यानी इस x की जगह पे अगर मैं 5 लेना चाहूँ तो पॉसिबल ही नहीं है सर। तो इसका मतलब अगर x 5 नहीं हो सकता तो क्या इसमें 5,5 कभी मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो डायरेक्टली रिजेक्ट हो गया मेरा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव का मतलब जितने भी एलिमेंट है, कितने सर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उतने ही एलिमेंट्स खुद के साथ रिलेट करने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि x की वैल्यू 4 से बड़ी ही नहीं हो सकती, ठीक है। लेस देन 4 बोला है भाई, तो 4 भी नहीं हो सकती, 5 तो छोड़ ही दो, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरा, मान लो 1,1 के लिए भी चेक करूँ तो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये 1 तो क्या हो जाएगा 1 = 6, क्या ऐसा पॉसिबल है जी नहीं। तो 1,1 भी रख के देख सकते हो, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, पहली चीज़ क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं क्या ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, सिमेट्रिक की कंडीशन है भाई जितने अवेलेबल है ना उन्हीं में चेक करना है। तो मैंने देखा y = है सर मेरे पास x + 5, तो कोई भी दो एलिमेंट देखिए जो इसको बिलोंग करें। तो चलो मैंने x की वैल्यू क्या ले ली सर, 1 मिनट के लिए 1 ली, x 1 लोगे तो y क्या हो जाएगा, सिंपली 6। तो यानी एक एलिमेंट बनता है 1,6 जो इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। अब मुझे चेक करना है क्या 6,1 भी इसको बिलोंग करेगा, चेक कीजिए। x इज 6 नाउ, y इज़ 1, तो 1 = 6 + 5, 1 = 11, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, मतलब ये इस रिलेशन में नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। चीज़ें क्लियर, यस और नो, यस। एंड द लास्ट वन इज योर ट्रांजिटिव। सो मैंने 1,6 निकाला हुआ है, अब 6 से स्टार्ट होने वाला, यानी x की वैल्यू 6 देखो, तो भाई x की वैल्यू 6 तो पॉसिबल ही नहीं है, x की वैल्यू 6 तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूं, तो भाई ऐसा ही मिलेगा। तो ये तो ट्रांजिटिव की कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है अभी तक, ठीक है। और x की वैल्यू मुझे पता है 1 से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, 1 से छोटी हो नहीं सकती, और 3 तक 1 2 3 तीन ही वैल्यूज हो सकती है। इनके लिए y की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होगी, 6 से छोटी नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या ये ट्रांजिटिव नहीं है भाई, ये मेरी कंडीशन यानी ट्रांजिटिव की कंडीशन है कि a, b जो है इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, देन b, c भी इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। दो कंडीशन है मेरी, दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब मुझे देखना होता है कि a, c भी इस रिलेशन में होगा, ठीक है। बट अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं करता कोई, ठीक है, यानी ये तो पहली पे ही अटक गया, दूसरी पे पहुंच ही नहीं रहा है, तो क्या करना है, इसका मतलब ये कंडीशन दे रहा, तो मैं क्या बोलूँ, इसको ट्रांजिटिव बोलूँ कि नहीं बोलूँ, देन दिस इज योर ट्रांजिटिव रिलेशन, तब भी ये मेरा क्या रहेगा, ट्रांजिटिव रिलेशन ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि ट्रांजिटिव का मतलब है पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, अगर ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा इसका मतलब वो ट्रांजिटिव ही रहेगा। चीज़ें क्लियर, यस और नो। देखो सिंपल सा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो 1,2 और 3,2 ये एक रिलेशन है मेरे पास, मैंने चेक करना है ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो पहले मैंने 1,2 देखा, अब 2 से स्टार्ट होने वाला कुछ नहीं है सर, 3,2 देखा, 2 से स्टार्ट होने वाला फिर कुछ नहीं है, तो क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, तो ये पहली दो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो ऐसे रिलेशन को हम ट्रांजिटिव ही बोलेंगे। तो इट मीन दिस इज योर ट्रांजिटिव रिलेशन। होप सो चीज़ें समझ में आई, तो दिमाग में रखें, ठीक है। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब तीसरा देखना है, आई बात समझ में। तो इट मीन दिस इज योर ट्रांजिटिव रिलेशन। तीसरे पे बढ़े, इसको हटाते हैं। देखो थर्ड पार्ट में क्या बोला, एक सेट ए गिवन है, ठीक है। अब क्वेश्चंस को थोड़ा सा जल्दी करेंगे, ठीक है। होप सो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। सेट ए मेरे पास ये है और रिलेशन मुझे डिफाइन है आर x, y सच दैट y is divisible by x, y is divisible by x, ठीक है। सो फिर से मुझे वही चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, y इज डिविजिबल बाय x का मतलब क्या है, इस रिलेशन में ऐसे एलिमेंट होंगे a, b करके, y मतलब बाद वाले की बात कर रहे हैं, x मतलब पहले वाले की, यानी ये जो एलिमेंट है इससे क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 2,4 अगर मुझे मिले तो ये वाला क्या है, इससे डिविजिबल है। सिंपल सी बात है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं भाई, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ रिफ्लेक्सिव की,
तो मुझे ये बताइए कि क्या मैं 2 को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ? बिल्कुल सर। 6 को 6 से कर सकता हूँ? जी सर। 4 को 4 से कर सकता हूँ? यस सर। कोई भी एक नंबर लीजिए, उसको मैं खुद से यानी उसी नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ क्या सर? हमेशा कर सकता हूँ सर, यानी वो कंप्लीट। अब y इज डिविजिबल बाय x का मतलब ये ध्यान से समझना कि ऐसा नहीं है सर कि हम 6 को उस किसी भी नंबर से मतलब लेता हूँ कि 7 को मैं 3 से भी तो डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे रिमाइंडर बचता है। इस डिविजिबल कहने का मतलब है मेरा रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिविजिबिलिटी का ये मतलब होता है, ये दिमाग में रखें अपने, ठीक है? फालतू का दिमाग ना चलाएं। तो सबसे पहली चीज़ रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं सर। अब मुझे बताइए कि 1 1 को डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल। 2 2 को कर सकता है, 3 3 को, 4 4 को, 5 5 को, 6 6 को कर सकता है। इसका मतलब 100% कॉमन सेंस से मैं बता सकता हूँ कि ये रिफ्लेक्सिव तो होगा, ठीक है? सॉल्व करके मुझे नहीं दिखाना है, ठीक है? और दिखाना भी होता है तो लिखनी होती है चीज़ें, बस ऑब्जर्व जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ना वैसे ही करनी होती है कि भाई कोई भी एक नंबर लीजिए, a, बिलोंग्स टू रिलेशन a, ठीक है? तो कोई भी नंबर जो है अपने आप को क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। एनी नंबर कैन बी डिविजिबल बाय इटसेल्फ, दैट मीन्स हर इस टाइप का नंबर जो है इस रिलेशन को बिलोंग करेगा, मतलब ये रिलेशन कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्रिक की। किसकी बात करते हैं? सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक भाई, अब कोई भी एक एग्जांपल लिया मैंने कि सर 4 जो है वो 2 से डिविजिबल होता है, मतलब ये इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। बाद वाला नंबर पहले वाले से क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। अब मुझे चेक करना है क्या 4, 2 भी इस रिलेशन को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? क्या 2 4 से डिविजिबल होता है? 2 क्या 4 से डिवाइड कर सकते हो आप? जी नहीं कर सकते सर। इसका मतलब ये इस रिलेशन में नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। लास्ट क्या बचता है सर? एक ही बचता है, दैट इज योर ट्रांजिटिव। अब इसी बात से समझ में आ गया होगा, ठीक है? ट्रांजिटिव है कि नहीं है चेक करो। सो ऐसे एग्जांपल ढूंढिए। ट्रांजिटिव क्या बोलते हैं सर? पहले a, b ढूंढिए, ठीक है? मतलब 1, 2 जैसे मैंने बोला कि भाई 2 1 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये रिलेशन को बिलोंग करता है। अब 2 से स्टार्ट होने वाला अगला नंबर, सो 4 जो है 2 से डिविजिबल होता है, ये भी इस रिलेशन को बिलोंग करता है। 2 से 2 हटाया, क्या 1, 4 इस रिलेशन में होगा? बिल्कुल सर। 4 जो है 1 से डिविजिबल होता है। यस और नो? यस। कोई और नंबर देखिए। तो लेट मैंने लिया सर 1, 3, ठीक है? 3, 6, 3 को हटाया, 1, 6 इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। 2 को लिया मैंने, चलो 2 और 4 लिया। अब 4 के आगे तो कोई नंबर ही नहीं मिलता। 4 किसको डिवाइड करेगा भाई? ठीक है, आगे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। इसका मतलब a, b और b, c दोनों मिलने चाहिए। पहले ये कंडीशन ढूंढनी है। सो भाई a, b तो मिल जा रहा है 2 के साथ, बट b, c नहीं मिल रहा है, तो ट्रांजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा है सर? ये रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव भी है, ठीक है? चेक करके देख लिया, यस और नो? यस, दैट्स इट, दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है? और एक कॉमन सी बात भी है, देखो कॉमन सी बात कैसे है सर? देखो कॉन्सेप्ट अगर मैं बोलता हूँ कि एक नंबर मैंने 2 लिया और यहाँ पे उससे डिविजिबल नंबर है, मतलब 2n की फॉर्म में है, ठीक है? ये इस रिलेशन में है। अब मैंने फिर से लिया एक 2n, ये चीज़ समझ में आई, बहुत अच्छी बात है, वैसे आनी चाहिए, नहीं आती तो कोई बात नहीं। अब 2n से डिविजिबल नंबर कैसा होगा सर? ये 2n समथिंग इनटू समथिंग हो जाएगा, सीधी सी बात है ना? ये चीज़ हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है भाई, ठीक है? अभी तो सिलेबस रिड्यूस कर करके दिमाग ख़राब कर रखा है कि जो चीज़ें पढ़ने वाली थी वो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, ठीक है? कि किसी भी नंबर, कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो उसको 2d कर सकते, 3 से डिविजिबल है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3n लिख दो, 3d लिख दो, 3m लिख दो, कैसे भी लिख सकते हैं। 5 से डिविजिबल है उसको मैं 5n की फॉर्म में या 5m की फॉर्म में, 5q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, यस और नो? यस लिख सकते हैं। सिंपली मैंने वही कॉन्सेप्ट लगाया कि 2 से डिविजिबल 2n, यानी y जो है 2 से डिविजिबल है तो 2n की फॉर्म में होगा कोई भी नंबर। अब ये जो नंबर है 2n से डिविजिबल है तो 2n इंटू समथिंग की फॉर्म में होगा अगर ये इससे डिविजिबल है तो। अब ध्यान से देखो, आप इसको हटाया तो 2n 2nd ये 2 नंबर है, ये nd को छोड़ दूँ 2 इंटू समथिंग, क्या वो इवन नंबर होगा? 2 से डिविजिबल होगा, यस। तो ये हमेशा ही इस चीज़ को फॉलो करेगा, दैट मीन्स दैट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है? इजी, दैट्स वेरी इजी। ये चीज़ समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भाई ये वाला तरीके से ढूंढते रहो, ठीक है? बाकी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है? सो कुछ चीज़ें जो आउट ऑफ सिलेबस हो जाती है बच्चे उनको भूल जाते हैं कि एग्जाम में तो आएगी नहीं, नंबर तो इनके आने नहीं वाले, लेकिन वो चीज़ें आगे काम आती है, आगे फिर नंबर खाती है आपके, ठीक है? 4th पार्ट आप खुद से कर लेना भाई, ठीक है? सो 4th कर लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट देखो, रिलेशन आर इन अ सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स। एक सेट ए गिवन है, कैसा है सर? ह्यूमन बींग्स का, यानी जनरल आदमियों के बारे में बात कर रहा है वो, ऐसा सेट मुझे गिवन है ए। और पहला इसने पूछा कि पहला रिलेशन जो है आर मुझे गिवन है एक्स वाई सच दैट
एक्स वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, ये मुझे गिवन रिलेशन। तो अब ये जो जनरल प्रैक्टिकल वाले हैं, अब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ही चलेगी। अब मुझे पूछा है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है भाई, इस टाइप के रिलेशन मुझे मिलना चाहिए। तो मुझे बताइए भाई, मैं यहाँ पढ़ाता हूँ तो मैं यहीं पढ़ाता हूँ ना, अब मेरे साथ रिलेशन क्या है, जहाँ मैं हूँ वहीं मैं रहूँगा हमेशा ही, ठीक है। तो वैसे तो लॉजिकली नहीं बनता कि भाई दो के बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रिलेशन मेरे साथ रिलेशन क्या है, ठीक है भाई, मैं यहीं पढ़ाता हूँ, यही स्थान, ठीक है, दैट्स इट। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। एक आदमी जहाँ पे है वो खुद वहीं पे होगा, यानी वो खुद से रिलेट हमेशा करेगा। रिफ्लेक्सिव होगा, यस और नो, यस। पच नहीं रही होगी लेकिन पचानी पड़ेगी बात ऐसी। सिमेट्रिक बोला मैंने भाई, सिमेट्रिक के लिए भाई एक्स कॉमा बी, यानी सिंपली मैं बोलता हूँ कि ए कॉमा बी जो है इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब क्या है, ए एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं, ए कॉमा बी। तो अब अगर मैं इसको बोलूँ कि बी कॉमा ए भी इसी जगह पे काम करते हैं, क्या ये चीज़ गलत होगी? बिल्कुल सही होगी सर। मैंने बोला राम और श्याम एक जगह पे एक कंपनी में जाते हैं, भाई इस कंपनी में जाते हैं, ठीक है। और फिर मैं बोल दूँ श्याम और राम, पहले मैंने बोला राम और श्याम इस कंपनी में जाते हैं, फिर मैंने बोला श्याम और राम इस कंपनी में जाते हैं, दोनों बातें एक ही तो है, ठीक है। राम को या श्याम को आगे पीछे करने से कंपनी चेंज नहीं होने वाली, इसका मतलब सिमेट्रिक भी होगा। सेम कंडीशन पे क्या ये ट्रांजिटिव भी होगा? जी बिल्कुल सर। राम और श्याम इसी कंपनी में यहीं काम करते हैं, श्याम और गोपाल भी इसी कंपनी में काम करते हैं, तो भाई ये भी तो इसी कंपनी में काम करते हैं, ये सुनो। इसका मतलब अगर ऐसा है तो ए कॉमा सी भी इस रिलेशन को बिलोंग करेगा, इट मीन दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन। इजी, ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन है भाई, कॉमन सेंस, छोटी छोटी हैं, सेकंड्स में सॉल्व होंगे। एक्स और वाई वर्क एट द सेम प्लेस, सेम जगह पे काम करते हैं, तो भाई दो सेम ही ले लिया मैंने कि राम और राम वहीं करेंगे ना। फिर मैंने बोला राम और श्याम एक कंपनी में काम करते हैं, तो श्याम और राम भी उसी में ही काम करेंगे, ठीक है। अब ऑर्डर चेंज करने से उनकी कंपनी चेंज नहीं होने वाली। सेम एज इट इज बोले वाला, राम और श्याम एक कंपनी में जाते हैं, किसी भी कंपनी का, एक्स वाई जेड जो भी नाम है, कि एक्स कंपनी में जाते हैं। श्याम और गोपाल भी एक्स कंपनी में ही जाते हैं, तो भाई ये भी एक्स में जाते हैं, ये भी एक्स में जाते हैं, मतलब ए और सी भी एक्स कंपनी में ही जाते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट। सेकंड पार्ट, सेम प्लेस वर्क एट द सेम प्लेस की वजह लोकेलिटी दे दी, भाई यहाँ रहते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम यही पार्ट है, सेकंड पार्ट में कुछ चेंज नहीं होने वाला। थर्ड इज सी पार्ट, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। हाँ, इसमें कुछ नया है, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, ये मुझे गिवन है। एक्स जो है वो वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, ये इसने बोला है, एग्जैक्टली पूरा भाई नाप के लिए, ठीक है। तो अब ये बताइए रिफ्लेक्सिव होगा नहीं होगा, ठीक है। अब अगर मैं मेरे साथ एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैं अब मेरे से 7 सेंटीमीटर लंबा हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है? भाई जितना, अगर मेरी हाइट 6 फीट है तो 6 फीट ही रहेगी। इसका मतलब कोई भी आप ए कॉमा ए लीजिए, कोई भी आप ए कॉमा ए लीजिए, क्या वो इस रिलेशन में होगा? क्या ऐसा कभी होगा कि एक आदमी जो है वो अपने से ही 7 सेंटीमीटर लंबा हो? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो ये तो कभी भी इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब ये 100% रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में देखिए भाई, मैंने एक आदमी लिया कि ए कॉमा बी जो है इस रिलेशन को बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, यानी ए जो है वो बी से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, इतना बड़ा है, ठीक है। तो क्या बी कॉमा ए इस रिलेशन में होगा कि नहीं होगा, ये बताइए मुझे। ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं सर। अब मैंने यहाँ तो बोला कि ए जो है बी से बड़ा है, फिर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि बी ए से बड़ा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। दोनों में से एक ही बड़ा हो सकता है, यस और नो? दोनों में से एक ही बड़ा होगा। जैसे मैंने बोला कि 9 इज़ ग्रेटर देन 2, तो क्या 2 इज़ ग्रेटर देन 9 पॉसिबल है? ये ऐसा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं हो सकता, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए ट्रांजिटिव के लिए, कि मैंने बोला ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, यानी ए जो है बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। फिर मैंने बोला बी कॉमा सी, इसका मतलब बोला कि बी जो है सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो अब मुझे ये बताइए कि ए और सी के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा? भाई ए तो सी से 14 सेंटीमीटर लंबा हो गया, यस और नो? इसका मतलब क्या रिलेशन में होगा? बिल्कुल नहीं, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बोला है, तो कॉमन सी बात है भाई, ठीक है। ये इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है, इसका मतलब ये रिलेशन फॉलो कर रहा है।
और ये इससे कर रहा है, मतलब b इज इक्वल टू क्या होगा, c+7 है। ठीक है, तो बस यहाँ वैल्यू रख के देख लो कि a की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, सिंपल से अगर रखोगे तो क्या मिलेगा, b मान लो यहाँ रख दो, दिस बिकम c+7, तो 7 + 7 14, तो a इज इक्वल टू c+14, यानी a जो है c से 14 सेंटीमीटर लंबा हो गया, मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ना तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। चीज़ें क्लियर? दैट्स इट। अगले ने तो हद ही कर दी भाई। ठीक है, चलो एक पार्ट और कराऊंगा, एक इसका खुद कर लेना। इसने क्या बोला, x इज वाइफ ऑफ y, x इज वाइफ ऑफ y, x जो है y की वाइफ है। तो अब ये बताइए कि x की वाइफ हो सकती है क्या? x की वाइफ हो सकती है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। ठीक है, मैन हो या वोमेन हो, क्या वो खुद की ही वाइफ हो सकती है? ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, मतलब ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। ठीक है, सिमेट्रिक होगा। मैंने बोला भाई a जो b, यानी a जो है b की वाइफ है, तो क्या b a की वाइफ हो सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता। ठीक है, और अगले में तो हद हो गई, a b, अब यहाँ पे फंसोगे तुम। इस रिलेशन में है, a b इस रिलेशन में है कि भाई a जो है वो b की क्या है, वाइफ है। a जो है b की वाइफ है। अब मुझे ये बताइए b, c इस रिलेशन में मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? वीडियो को पॉज कर लीजिए और सोचिए। ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये रिलेशन में मिलेगा? ये कभी भी ऐसा नहीं मिल सकता। a b की वाइफ है का क्या मतलब है, ये मैन है ये वोमेन है, सीधी सी मतलब ये है ना, तभी वाइफ होगी किसी की। तो अब जब ये मैन है, ठीक है, तो ये किसी की वाइफ तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ऐसी चीज़ तो आपको कभी मिलने ही नहीं वाली। ठीक है, आपको सिर्फ एक ही कंडीशन मिलेगी, ये कभी नहीं मिलने वाली। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा है, क्या ट्रांजिटिव है कि नहीं है? भाई ट्रांजिटिव की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। a, b बिलोंग्स टू दैट रिलेशन, तो b, c भी इस रिलेशन में होना चाहिए, वो कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगा। बस ये ट्रांजिटिव की थोड़ी सी अलग चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, कि जब तक आप कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते तब तक भी वो ट्रांजिटिव रहता है। ठीक है, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई इट इज़ ट्रांजिटिव। चीज़ें क्लियर? यस और नो? यस। द नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू फादर, एक्स इज द फादर ऑफ वाई, वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि मेरे फादर होंगे, मेरे फादर के भी फादर पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट आप खुद से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से करेंगे, 3 आप खुद से करेंगे, 4 भी कर लेना, मैं 5th करवाता हूँ। ठीक है भाई, चीज़ें वही हैं। कोई भी डाउट हो एज यूजुअल जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाता है, उसको ज्वाइन कर लो। इस वीडियो में बाई चांस डालना भूल जाऊँ तो 1-2 पीछे की वीडियो देख लो, हर वीडियो में डाउट ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, पहली चीज़ ये। एंड द सेकेंड चीज़, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, बताएं क्या क्या है। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय आर, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर। ये भाई आर इन आर का मतलब कैपिटल आर लिखा हुआ है, कैपिटल आर का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, यानी कैपिटल आर का मतलब एक तो रिलेशन वाला आर होता है, एक ही आर होता है। बुक में आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा ऐसे डार्क किया हुआ मिलेगा और ये लाइट सा मिलेगा रिलेशन वाला। ठीक है, तो दिस इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स मतलब जितने भी नंबर्स आपने पढ़े थे अप टू 10th स्टैंडर्ड, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ दो, बाकी सारे रियल नंबर ही होते हैं जो नंबर लाइन पे आ सकते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, मेरे रियल नंबर्स होते हैं, यानी जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे हैं। हाँ, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर, क्या रिलेशन गिवन है सर, a, b such that a, b such that a is less than equal to b क्यूब, ये मुझे गिवन है सर। इस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, वही चीज़ें करनी है भाई, चेक करना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। ठीक है, चेक कीजिए भाई। ठीक है, रियल नंबर का मतलब कोई भी नंबर उठा लो, जितने जो आपके दिमाग में आ सकता है। कॉम्प्लेक्स मतलब लेना, बस बाकी कोई नंबर उठा लो, उसके लिए चेक करके देखो। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अगर मुझे रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो रिफ्लेक्सिव के लिए वही कंडीशन है भाई, सीधी सी बात है, 1 1 को, 2 2 को, 3 3 को चेक करना चाहिए। तो सिंपली मैंने आपको बोला था कि 1 1 को मत चेक करना, 1 को करोगे ना तो गड़बड़ हो सकती है, सीधा 2 या 3 उठा लो। 2 चेक करके देखो यहाँ पे क्या 2 2 को बिलोंग करता है, यानी a की वैल्यू भी 2 है, b की वैल्यू भी 2, चेक करके देखो, दिस इज 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब। यस, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है सर। फिर मैंने देखा सर 3 3,
भाई किसी नंबर का आप क्यूब करो, किसी नंबर का आप क्यूब करो, वो उस नंबर से क्या होगा, हमेशा बड़ा ही होगा। लेकिन कब तक, जब तक ये नंबर्स क्या हों, पॉजिटिव हों। ठीक है, तो कुछ बच्चे ना सिर्फ इतना चेक करके, जब इसने बोला ना रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सब नंबर्स आ गए मेरे। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं लेता हूँ -2, इस नंबर को देखो, क्या ये भी इस रिलेशन में होना चाहिए? अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो होना चाहिए सर। अब a की वैल्यू -2 है, b की वैल्यू -2 है, चेक करके देखो, a इज़ -2 लेस देन इक्वल टू -2 का क्यूब। -2 का क्यूब होता है सर -8। क्या ऐसा पॉसिबल है कि -2 -8 से बड़ा होता है कि छोटा होता है? ठीक है भाई साहब, -2 जो है -8 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ध्यान रखना इस बातों का। आई बात समझ में? ठीक है, सो एज -1, 2 and -2 does not belong to this relation, therefore it is not reflexive relation because this is a set of real numbers, इन सब पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन सब नंबर्स इसमें आ रहे हैं। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा। अच्छा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, पहली चीज़ तो ये चेक करते हैं भाई सिमेट्रिक है कि नहीं है। ठीक है, अब सिमेट्रिक का तो सीधा सा एग्जाम्पल है सर, कोई भी 2,3 ले लिया मैंने, ले लूँ? ठीक है, या फिर देखो अब इसमें भी ना थोड़ा सा झोलमाल है, 2,3 नहीं, मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना चाहिए जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे। ठीक है, अब वो कैसे आएगा, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है दोस्त। ठीक है, उसके लिए जस्ट आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे नंबर ढूंढो, पहले तो 2 ऐसे नंबर ढूंढो जो इसको सेटिस्फाई करें। ठीक है, जो क्या करे, इसको सेटिस्फाई करे। अब सिंपल सा देखो, मैं अगर लेता हूँ लेट बी दिस -2 and 3 ले लिया, मान लो एक बार मेरे। ठीक है, -2, 3 मैंने ले लिया, माइनस साइन, ओके। ठीक है, क्या ये इस रिलेशन को बिलोंग करता है? पहली चीज़ ये, मैंने एक एग्जांपल लिया रैंडम। ठीक है, चेक करके देखो, a की वैल्यू -2 है सर, इट इज़ लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब मीन्स 27। ये बिल्कुल ट्रू है सर, मतलब ये इस रिलेशन में है। अगर ये रिलेशन में है तो इसको सिमेट्रिक होने के लिए 3 - 2 भी इस रिलेशन में होना चाहिए। ये सुनो, बिल्कुल सर, पुट करके देखिए, a की वैल्यू 3 है सर, और b की वैल्यू -2 का क्यूब, -2 क्यूब इज़ -8। कौन सा बड़ा है सर? 3 बड़ा होगा। तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर ये रिलेशन को बिलोंग करता तो ये कुछ ऐसे होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। इट मीन दिस इज़ नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। चीज़ें क्लियर? सो ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है इस टाइप के, मुझे एग्जाम्पल ऐसे ढूंढ के लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो पावर 3 होने का काम आसान हो गया कि इस तरफ क्या ले लो, कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो, इस तरफ पॉजिटिव नंबर लिया, काम मेरा खत्म हो गया। इजी, इट्स वेरी इजी आई थिंक। आगे बढ़ें। सो द लास्ट वन इज योर ट्रांजिटिव है कि नहीं है। मुझे चेक करना है कि भाई ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। चेक करें, बिल्कुल करते हैं। तो फिर से मुझे क्या ढूंढना है, मुझे 2 ऐसे पेयर ढूंढने हैं पहले तो, कि ए बी जो है इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, फिर बी सी भी इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। देन मुझे ए सी ढूंढना है कि बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। सीधी सी बात ही है, अगर ये करेगा तो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। करें जी, बिल्कुल कीजिए। सो एज यूजुअल, अगर मैं मान लो कोई नेगेटिव नंबर लेता हूँ, सो मान लो मैंने -2 ले लिया और -1 ले लूँ, -2 -1 ले लिया मैंने। ठीक है, सो माइनस की बजाय +1 लेते हैं, चलो। ठीक है, ये इस रिलेशन को बिलोंग करेगा, ये तो इसको बिलोंग करता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ढूंढिए, यानी जो 1 से स्टार्ट होना चाहिए। सो 1, या कुछ भी लोगे तो दिस इज़ ऑलवेज बिलोंग्स टू दैट रिलेशन। ये तो करेगा, कुछ और एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, ये तो इस ट्रांजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, कुछ और मुझे, यानी नॉर्मली जब ऐसे क्वेश्चंस में लेना तो ट्राई करो फ्रैक्शंस में लेने की ट्राई करो। ठीक है, क्या ट्राई करो, फ्रैक्शंस में लेने की ट्राई करो। यानी सिंपली अगर मैं बोलूँ कि मान लो एक बड़ा नंबर 1 ले लेता हूँ मैं, दिस अगर मैं 2 लेता हूँ तो दिस इज़ योर 2 क्यूब इज़ 8। सो 7,2 ले लेता हूँ, ये इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। देखो ध्यान से, 8 7 2 क्यूब इज़ 8, ये सही करेगा सर, बिल्कुल करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 से स्टार्ट होने वाला 2, अब किसी का क्यूब इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, सो ऐसा क्या नंबर ले सकता हूँ जिसका क्यूब इससे बड़ा हो, 2 से बड़ा हो? तो इट्स वेरी सिंपल सर, अगर मैं √2 ले लूँ तो आई थिंक ये सेटिस्फाई करेगा, यस और नो। √2 का क्यूब जो है 2 से बड़ा होगा। √2 का क्यूब क्या होगा सर?
2√2 यानी 2.14 समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग इट मीन्स दिस इज ग्रेटर देन 2। ये दो मैंने नंबर लिए, थोड़ा सा सोच समझ के, ठीक है। 7,2 लिया, 2,√2 लिया। अब थोड़ा सा देखो दिमाग लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, इसको हटाया। अब मैं चेक करता हूँ 7,√2 इस रिलेशन में बिलोंग करता है कि नहीं करता है, देखो ध्यान से, ठीक है। अब 7, ए की वैल्यू 7 है सर, और √2 का क्यूब फिर से क्या होगा सर, 2√2 विच इज़ 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ये 7 है, क्या ऐसा पॉसिबल है सर, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये इस रिलेशन में नहीं है, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, दैट्स इट। तो यहाँ दिमाग कहाँ लगाना पड़ा, ये चीज़ें ढूंढने में। और ढूंढना कैसे है, गलत ढूंढना है भाई, मुझे कैसे ना कैसे करके इसको क्या करना है, रिजेक्ट करना है। और मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में भी रह जाएंगे, ये हमेशा कभी भी ट्रांजिटिव या रिफ्लेक्सिव नहीं हो, सॉरी सिमेट्रिक या क्या नहीं हो सकते, ट्रांजिटिव नहीं हो सकते, ठीक है। तो ना ही मेरा रिफ्लेक्सिव था, ना सिमेट्रिक था, ना ही ट्रांजिटिव था। ट्रांजिटिव के लिए थोड़ी सी मशक्कत मुझे करनी पड़ी कि मुझे ये जो पेयर ढूंढने पड़े दो पहले, ठीक है। वो पेयर ऐसे होने चाहिए कि तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई ना करें। ऐसे कितने में ढूंढते रहो, रैंडम आंख बंद करके लगे रहोगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ऐसी ट्राई करो कि ठीक है, जैसे मैंने देखो ट्राई किया, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना बड़ा मैं नंबर ले सकता वो लिया मैंने, ठीक है। ये जितना छोटा पॉसिबल कर सकता था इसके हिसाब से वो मैंने पॉसिबल किया, ठीक है। फिर इसके हिसाब से अब इसका नेक्स्ट जितना छोटा ले सकता था ये मैंने वो लिया, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस रिजल्ट इज है, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, फ्रैक्शंस वगैरह में लेके आप कर सकते हो, दैट्स इट। सो हो जाएगा भाई, दैट्स इट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपने एज यूजुअल जो मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस करवाए थे जो एनसीईआरटी से नहीं थे उसके हिसाब से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 आप कर लोगे, वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बहुत आसान है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। एक कॉलेज की लाइब्रेरी में जितनी बुक्स है उसका सेट गिवन है ए, ठीक है। जितनी भी बुक्स है लाइब्रेरी में उसके बारे में बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। और रिलेशन आर जो है वो दिया गया है कैसे, एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स एंड वाई हैज़ सेम नंबर ऑफ पेजेस। मतलब क्या है सर, इस रिलेशन में वो किताबें आती हैं जिनके पेजेस नंबर ऑफ पेजेस सेम हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि एक बुक में 236 पेज है तो दूसरी में भी 236 पेज होने चाहिए, ठीक है। वो इस रिलेशन में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है, रिफ्लेक्सिव होगा भाई। एक बुक ली मैंने, एनसीईआरटी की बुक उठाई मैंने मैथ्स की, ठीक है, और दूसरी भी एनसीईआरटी की बुक उठाई, ठीक है। दो एनसीईआरटी की बुक ली, क्या दोनों में नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे, वो तो हमेशा ही सेम होंगे सर। तो दो किताब कोई भी उठा लो आप सेम, ठीक है, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे मैथ्स की हो, चाहे बायो की हो, किसी भी बुक को उठा लो सेम। मैंने 12th स्टैंडर्ड की सेम बुक उठाई तो उसमें नंबर ऑफ पेजेस क्या हमेशा सेम होंगे। तो इस टाइप का जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा इस रिलेशन को बिलोंग करेंगे। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सेम एज इट इज अगर मैं आपको बोलूँ कि एक्स कॉमा वाई दो बुक्स है जो इस रिलेशन को बिलोंग करती है, यानी इन दोनों के नंबर ऑफ पेजेस क्या है, सेम है। मान लो 300 है, सो भाई वाई कॉमा एक्स क्या इस रिलेशन को बिलोंग करेंगे, जी बिल्कुल करेंगे। यही वही बात होगी ना कि राम और श्याम एक कंपनी में जाते हैं, श्याम और राम उसी में ही जाते हैं भाई, सेम ही बात है। तो एक्स और वाई के नंबर ऑफ पेजेस क्या 300 है, और वाई और एक्स के भी 300 ही होंगे, मतलब ये सिमेट्रिक भी होगा। एंड द लास्ट वन कि भाई एक्स कॉमा वाई जो रिलेशन को बिलोंग करता है, वाई कॉमा जेड भी इस रिलेशन को बिलोंग करता है। वाई वाई हटा दो, क्या एक्स कॉमा जेड भी इस रिलेशन में होगा, बिल्कुल होगा सर। इनके नंबर ऑफ पेजेस सेम है, इसके भी सेम है, तो एक्स और जेड के भी तो सेम होंगे। तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा कैसा होगा, ये मेरा रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। इजी, अब बहुत इजी लगने लगे होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चंस तो बहुत आसान हो जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए मुझे गिवन है सर 1 2 3 4 5 एंड द रिलेशन इज एक्स वाई सच दैट, क्या बोला है भाई इसने, गिवन बाय शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए इज गिवन बाय ए बी एंड मोड ऑफ ए बी, मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ये क्या है सर, इवन है, ये मुझे गिवन है, ठीक है, ये इवन है, ये मुझे गिवन है। इज एन इक्वलेंस रिलेशन, ठीक है, इज एन इक्वलेंस रिलेशन। सॉरी भाई क्वेश्चन नंबर 7 में बताना भूल गया ना मैं, क्या करना था मुझे, इक्वलेंस रिलेशन शो करना था उसमें शायद, ठीक है। तो शो करना तो मुझे से नहीं पूछेगा, वो चेक करने के बोलेगा। तो लास्ट वाला क्या मिला था मुझे, रिफ्लेक्सिव मिला था, सिमेट्रिक मिला था, ट्रांजिटिव मिला था, तीनों है। इसका मतलब वो क्या है,
इक्विवेलेंस रिलेशन है, सेम एज इट इज इसमें पूछा गया, इसमें सीख लो। इसमें क्या बोला है, एक सबसे पहले मुझे ये बोला है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, पहले मुझे ये प्रूव करना है कि ये मेरा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसके बाद की बातें बाद में करेंगे, ठीक है। तो वो पूछेगा कि किस टाइप का रिलेशन है, तो चेक करना है मुझे, तो चेक करने के वही तरीके हैं, रिफ्लेक्सिव चेक करो, सिमेट्रिक चेक करो, ट्रांजिटिव चेक करो, तीनों है तो इक्विवेलेंस है, अदरवाइज इक्विवेलेंस नहीं है, दैट्स इट। सो अब a माइनस बी इज इवन। सो अब मुझे ये बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? रिफ्लेक्सिव का मतलब 1 माइनस 1 करके देखो क्या मिलेगा सर, 0। 2 माइनस 2 करोगे क्या मिलेगा, 0। यानी कोई भी नंबर a लिया उसमें से a माइनस कर दूंगा तो हमेशा क्या मिलेगा, 0। यानी नंबर को खुद में से ही सब्ट्रैक्ट करने से हमेशा 0 मिलेगा, और 0 क्या होता है सर, इवन ही तो होता है, वो 2 से डिविजिबल ही तो होता है। इसका मतलब a, जो है वो हमेशा ही इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा सर, रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, क्योंकि 2 सेम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने से हमेशा क्या मिलता है, 0 मिलता है। पहली चीज़ क्लियर, यस। अब नेक्स्ट बात करते हैं। मैंने बोला सर कि a, b जो है, सॉरी, इस रिलेशन को बिलोंग करता है। a, b क्या है, इस रिलेशन में है, तो भाई b, a के बारे में आप क्या बोलते हो, ठीक है। a, इस रिलेशन में होने का मतलब क्या है सर, सीधी सी बात है, a, b होने का मतलब है कि a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिलेगा मुझे, एक इवन नंबर मिलेगा, ठीक है। और b माइनस a का मतलब क्या है सर, b माइनस a होने से क्या मिलेगा, देखिए अब मोड के अंदर अगर मैं माइनस कॉमन भी ले लूँ तो इस बात से कोई फ़र्क पड़ेगा क्या सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मोड के माइनस हट जाएगा, यानी मैं बात वही बोल रहा हूँ जो पहले थी। इसका मतलब ये भी क्या होगा, मेरा इवन ही होगा। इसका मतलब ये अगर मिलेगा तो ये भी मुझे हमेशा इस रिलेशन में मिलेगा, चाहे कोई भी नंबर हो, डजेंट मैटर। इस सेट को देखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, जैसे नो। इसका मतलब इस मैट्रिक भी होगा। द लास्ट वन इज ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में ध्यान से देखिए, मैंने बोला कि a, b इस रिलेशन को बिलोंग करता है और b, c भी इस रिलेशन को बिलोंग करता है, ठीक है। तो क्या a, c इस रिलेशन को बिलोंग करेगा, ये चेक करना है मुझे, चेक कीजिए सर। सो अब मैंने बोला कि a माइनस बी क्या है सर, इवन है। b माइनस सी क्या है सर, ये भी इवन है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके देखिए आप, ठीक है। सो ये भी इवन है, ये भी इवन है, ठीक है। और तो अब मुझे बताइए a माइनस सी, यानी मैं अगर डायरेक्टली इनको ऐड करूँ तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी, b से b कैंसिल आउट, a माइनस सी भी क्या होगा, इवन होगा। अब कुछ बच्चों को मे भी हो सकता है ये बात पचे ना कि सर मोड कैसे हटा दिया आपने, ठीक है, मोड कैसे हटा दिया। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, इस चीज़ को समझाने का दूसरा तरीका भी है मेरे पास। मैंने क्या बोला कि a माइनस बी जो है एक इवन नंबर है, और कॉमन सी चीज़ें अगर आपको आती है तो ये पता होगा कि कोई भी 2 ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करो तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, इवन ही आएगा। कोई भी 2 इवन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करो तो भी आपका रिजल्ट क्या आएगा सर, इवन ही आएगा। क्या ये चीज़ें आपको पता है, ये सुनो। अगर मेरा नंबर ऑड और इवन होगा तब मेरा रिजल्ट इवन नहीं आएगा यानी दोनों ऑड हो या दोनों इवन नंबर हो तब मेरा रिजल्ट इवन नंबर है। जैसे 5 माइनस 3 2 मिलेगा, 7 माइनस 9 माइनस का 2 मिलेगा, इवन है। इवन को 6 माइनस 4 करो 2 ही मिलेगा, 10 माइनस 4 करो 6 मिलेगा, दैट इज़ इवन नंबर, ठीक है। सो ये इवन है। तो इसका मतलब एक चीज़ 100% श्योर है कि ये दोनों या तो इवन है या फिर ऑड है सॉरी, ये दोनों नंबर या तो इवन है या फिर क्या है, ऑड है, या तो इवन है या फिर क्या है, ऑड है। तो मान लिया मैं 1 मिनट के लिए ये ऑड है, ये ऑड है तो ये भी ऑड होगा, डजेंट मैटर, ठीक है। इसका मतलब जब मैंने b माइनस सी किया, ठीक है, जब मैंने ये वाला चीज़ की तो ये भी क्या था, मेरा इवन ही आया। तो भाई अगर ये ऑड है तो 100% ये भी मेरा क्या है, ऑड है। तो मुझे चेक करना है a माइनस सी, तो इसको भूल जाइए 1 मिनट के लिए। मैंने a माइनस सी को देखा, ऑड माइनस ऑड क्या होगा सर, दोनों ऑड है, ऑड माइनस ऑड इवन ही होगा। इसका मतलब ये इस रिलेशन में रहेगा, पहली चीज़, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने बोला कि ये इवन है, अगर ये इवन है तो बेटा ये भी इवन ही होगा, और ये इवन है तो ये तो है इवन, तो ये भी इवन हो जाएगा। अब इवन माइनस इवन भी क्या होगा, इवन ही होगा। चाहे इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझ लो, ठीक है, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। अगर ये ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो मतलब इक्विवेलेंस है, दैट्स इट। इजी, इट्स वेरी इजी। फिर इसने क्या बोला, देखो शो दैट वाली बात। अब यही कॉन्सेप्ट है ना, ये जो मैंने आपको अभी भी समझाया, ये बात आगे उसने पूछी है। शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 135 ऑल द एलिमेंट ऑफ 1,35
आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। भाई इसने बोला कि ये जो है ना एलिमेंट, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। यस और नो? बिल्कुल है सर। सारे कैसे नंबर है सर? ऑड है। और मैंने यही चीज़ समझाई आपको, ऑड माइनस ऑड क्या होगा, हमेशा इवन होगा। तो इस रिलेशन में होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सिमिलरली उसने दूसरा बोला कि यहाँ 2,4 दिया कि भाई ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है। जी बिल्कुल होंगे, दोनों नंबर कैसे हैं? इवन है। और इवन का डिफरेंस कैसा होता है? इवन ही होता है, तो एक दूसरे से रिलेटेड है। ये भी बात सही है इसकी, ठीक है। रीजन क्या दोगे? यही वाला रीजन होता है इसका कि ऑड माइनस ऑड इज इवन एंड इवन माइनस इवन इज ऑल्सो ऑड, देयरफॉर दिस रिलेट टू, ठीक है। ये एलिमेंट जो है एक दूसरे से रिलेट करते हैं और ये भी एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब इसने क्या बोला नेक्स्ट? इसने फिर बोला कि बट नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ, यानी ये वाले जो एलिमेंट है इससे रिलेटेड लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? जिसका रीजन मैंने ये दिया कि अगर मेरे पास एक नंबर ऑड हो और एक इवन हो तो इनका रिजल्ट हमेशा ऑड ही मिलेगा। दैट्स वाई ये इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करेंगे, क्योंकि इसका नंबर एक उठाओगे दैट इज ऑड, इसको लोगे इवन, ऑड माइनस इवन, ऑड माइनस इवन इज ऑड, इट मीन्स ये इस रिलेशन में नहीं आते हैं, ठीक है। बस यही बात वो समझाने की कोशिश कर रहा है। हटा दूँ? ठीक है भाई। तो होप शो जितनी चीज़ें थी लगभग आप कर चुके हो। बस अब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। देखो रिलेशन अलग अलग चेंज हो रही है, ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल नहीं है, इनका सम ये है, बस वो चीज़ें चेंज होगी। सो ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 इज द सेम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 कर लेना भाई, सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव। अब ये आपको आना चाहिए। अब इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। वो एक एग्जाम्पल देगा कि भाई ये जो रिलेशन है, 4 ऑप्शन देगा कि फॉलोइंग में से कौन सा जो है वो सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। वैसे तो आपके पास ऑप्शन होगा, सिर्फ चेक करना है, यानी जो स्टार्टिंग का आपने मेथड सीखा ना वैसे कर सकते हो। बट अगर आपको फिर भी लिखना पड़े तो देखो कैसे लिखोगे। सिमेट्रिक होना चाहिए, इसने बोला कि सिमेट्रिक तो होना चाहिए, होना चाहिए भाई। क्या क्या नहीं होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, यानी ना तो रिफ्लेक्सिव हो और ना ही ट्रांजिटिव हो। ऐसा मेरे पास एक एग्जांपल चाहिए, ठीक है। तो लिखने का तरीका बहुत आसान है। सिमेट्रिक करने के लिए क्या चाहिए? सर मैंने लिखा, मान लो एक सेट लिया मैंने, एलिमेंट ले लिए 1, 2, 3, ठीक है, और मैंने रिलेशन लिख दिया सिंपल सा। देखिए कोई भी एक एग्जांपल लिखते हैं। कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो सिमेट्रिक में क्या होता है सर? ए बी को बिलोंग करता है तो बी ए में होना चाहिए। तो मान लो मैंने 1, 2 लिया और 2, 1 ले लिया। क्या ये सिमेट्रिक है? जी बिल्कुल सिमेट्रिक है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? सॉरी, अब ये सिमेट्रिक नहीं बना है। यस यस सही है, ठीक है। 1, 2 को बिलोंग करता है, 2, 1 को करता है, इट्स ओके। यानी 2, 1 है तो 1, 2 भी है, तो सिमेट्रिक तो हो गया। ए, बी रिलेशन को बिलोंग करता है तो बी, ए बिलोंग करता है। इसी रिलेशन से उठाया मैंने। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? भाई 1, 1 ही नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांजिटिव है? 1, 2 को बिलोंग करता है, 2, 1 को करता है, 2 को हटा दीजिए, 1, 1 इसमें होना चाहिए, नहीं है सर, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। दैट्स इट। देखो सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया मैंने फटाफट से, ठीक है। नेक्स्ट बोला ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नो सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव होना चाहिए, ना रिफ्लेक्सिव हो, ना तो रिफ्लेक्सिव हो, ना ही क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक हो। ये बहुत आसान है सर। अब एक काम करता हूँ मैं, इसी को देखो, इसी को मैं ट्रांजिटिव बना देता हूँ, यानी ट्रांजिटिव मुझे चाहिए, अब ये और ये नहीं चाहिए, ठीक है। 1, 2 है, 2, 1 है, मैंने 1, 1 इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे एक 2, 3 भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। इससे क्या फ़ायदा हुआ? देखो ध्यान से, 1, 2 था, 2, 3 इसको मैंने हटाया, 1, 1 आ गया, ठीक है। तो ये मेरा बन गया ट्रांजिटिव। सॉरी, यहाँ पे मुझे, अब देखो ये ना चीज़ें जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे ट्रांजिटिव बनाना है वो, ठीक है। तो अब मैंने जैसे एग्जाम्पल लिया, 1, 2 लिया, 2, 1 लिया, तो 1, 1 होना चाहिए, मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, इससे ट्रांजिटिव होगा। अब 1, 2 है, 2, 3 से ये भी स्टार्ट हो रहा है, तो 2, 2 हटाओगे, 1, 3 भी इसमें होगा, तब ये ट्रांजिटिव बनेगा। ये सुनो जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा, ठीक है। तो अब चेक करो क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। पहले मुझे ये देखना है ट्रांजिटिव है कि नहीं है। 1, 2 है, 2, 1, 2, 2 हटा, 1, 1 बिल्कुल सर। 1, 2 है, 2, 3 है, 1, 3 होना चाहिए, बिल्कुल है सर। 2, 1, 1, 2, 1 वापस से यही है, ठीक है। 2, 3 से स्टार्ट होने वाला कुछ नहीं है, 1, 3 से स्टार्ट होने वाला कुछ नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हो गया, बन गया। सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। अब देखो 2, 3 है, 3, 1 है क्या? नहीं है सर, मतलब सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं भाई, 2, 2 भी नहीं है, 3, 3 भी नहीं है, दैट्स इट। ऐसे आप एग्जाम्पल बना सकते हो, सोच कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसा कुछ नहीं है कि क्या करना है। एक एलिमेंट लिखो पहले,
जैसे मैंने ये लिखा, क्या बनाना है मुझे, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव नहीं बनाना, छोड़ दिया मैंने इसको, मुझे ट्रांजिटिव बनाना सर। तो इसके हिसाब से ट्रांजिटिव बनाओ। सो 2 से स्टार्ट होने वाला मैंने 2,3 लिया, तो अब मेरे पास 1,3 भी होना चाहिए। ये सुनो, बिल्कुल होना चाहिए। क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। 1,2 ऐसे 2,3 1,3 होना चाहिए, बिल्कुल। 2,3 है, 3 से स्टार्ट होने कुछ नहीं, 1,3 3 से स्टार्ट होने कुछ नहीं है। ये कैसा है सर, ये मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब चेक करो क्या रिफ्लेक्सिव है, जी नहीं सर 1,1 ही नहीं आया इसमें, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक चेक करो, 1,2 है, 2,1 नहीं है सर, सिमेट्रिक भी नहीं है। बन गया। जो बनाना है उसका एक छोटा सा क्या बना लो, रिलेशन बना दो, बाकी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं, दैट्स इट, ठीक है। इसी बेस्ड आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब मोर देन 2 भी पूछ सकता है, जैसे थर्ड पार्ट में इसने क्या पूछा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों होने चाहिए बट ट्रांजिटिव नहीं होने चाहिए। क्या बोला, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों होने चाहिए बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। अब रिफ्लेक्सिव का तो सीधा साधा हिसाब किताब है ना भाई, ये है तो यानी 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए और 3,3 होना चाहिए। बहुत आसान सा काम है अभी इसका। तो सिमेट्रिक के लिए चलो मैंने कोई एक इंट्रोड्यूस कर दिया कि 1,2 भी है और 2,1 भी है, चीज़ें क्लियर, ठीक है। अब चेक करके देखो, 1,2 है तो 2,1 भी है, ये 3 को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये कैसा है, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। क्या है, ट्रांजिटिव है कि नहीं वो चेक करो अब, ठीक है। ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो भाई मैंने 1,2 दिखा, 2,1 दिखा, 1,1 भी है, तो ये तो है सर, ठीक है। 2,2 देखा, 2 से 2,1 देखा, 2,1 ये भी है, तो इसका मतलब ये तो ट्रांजिटिव भी बन रहा है। लेकिन मुझे तो ट्रांजिटिव नहीं चाहिए, तो इसके लिए कोई और एग्जांपल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, यानी कुछ और चीज़ें इन्हीं एलिमेंट से उठा के लेनी पड़ेगी। तो मैंने क्या लिया सर, 1,2 है, ठीक है सर। मैंने एक 2,3 ले आया, मैं क्या ले आया, 2,3 और इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे। अब चेक करो सर, 1,2 है सर, 2,3 है, 2 से हटा दो, 1,3 होना चाहिए, नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसे करना है बस, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दिक्कत नहीं है। क्या क्या बनाना है, रिफ्लेक्सिव बनाना है, ये बन गया। सिमेट्रिक बनाना है, एक ऐसा एलिमेंट भी इंट्रोड्यूस कर दिया, सिमेट्रिक बन गया, ठीक है। अब क्या नहीं बनाना है, ट्रांजिटिव नहीं बनाना है, तो इसके लिए क्या करोगे, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ऐसा एक एग्जांपल सेट कर दो बस। 1,2 था, 2,3 कर दिया, 1,3 यहाँ नहीं है तो बन गया, ट्रांजिटिव नहीं है, दैट्स इट, ठीक है। सो ऐसे बाकी के एग्जांपल आप खुद से कर सकते हो जाएगा भाई। चलो फटाफट से 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, बहुत आसान सा दिया हुआ है। शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय आर पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू। इसने क्या बोला, एक रिलेशन बोला भाई, किसके अंदर है, पॉइंट पी और क्यू के बीच में है, सच दैट इनका जो डिस्टेंस है, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा सिंपली। इसने क्या बोला भाई, ओरिजिन जो होता है ना 0,0, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू का डिस्टेंस जो है वो ओरिजिन से क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है, ये बोला है मुझे। सो मुझे क्या बताना है सर, सेम एज डिस्टेंस ऑफ द क्यू इज एन इक्वलेंस रिलेशन। ये मुझे पहले बताना है कि क्या ये इक्वलेंस रिलेशन है कि नहीं है, ठीक है। चेक करो फटाफट से, देखो। अब मान लो इस पॉइंट पी को मैं पी के साथ ही चेक करता हूँ भाई, पी का जितना डिस्टेंस है ओरिजिन से, पी का उतना ही तो डिस्टेंस होगा, यानी हर ऐसा पॉइंट ए कोमा ए जो है इस रिलेशन को बिलोंग करेगा, यस और नो, ठीक है, यस और नो। मैं खड़ा हूँ, मेरा डिस्टेंस किसी एक पॉइंट से मैंने लिया, अब मेरा डिस्टेंस किसी एक पॉइंट से लूँगा उतना ही तो मिलेगा, यानी सेम पॉइंट का डिस्टेंस सेम पॉइंट से सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो ये इस टाइप के पॉइंट्स तो हमेशा ही बिलोंग करेंगे, यानी पी को पी से रिलेट करता है कि नहीं करता, बिल्कुल करता है सर। सॉरी भाई, सॉरी, पी जो है क्यू, सॉरी, अब मैंने अगला पॉइंट लिया कि ए कॉमा बी जो है इस रिलेशन को बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है भाई, ए और बी दोनों का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, सेम है। अगर इनका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है तो बी कॉमा ए का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा सर, ये भी सेम होगा। बात तो एक ही है ना सर। मैंने बोला कि ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू और मैं बोल दूँ ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी, एक ही बात है सर। इसका मतलब ये क्या होगा, सिमेट्रिक भी होगा। सिमिलरली अगर ए कॉमा बी इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं और बी कॉमा सी इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं, इसका मतलब क्या है, ए बी का ओरिजिन से डिस्टेंस मान लो 10 मीटर है, बी सी का भी 10 मीटर है, तो भाई ए सी का क्या होगा, इन दोनों का भी तो सेम ही होगा, यस और नो, यस। तो इसका मतलब ये कैसा है, इक्वलेंस रिलेशन है, पहली चीज़। फिर इसने बाद में ये रूल, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी नॉट इक्वल टू 0, 0 इज ए सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है वैसे मुझे, ठीक है। फर्दर इसने पूछा है तो एक बार मैं जस्ट बता देता हूँ आपको। इसके बोला, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी, 0, 0 को अगर मैं छोड़ दूँ, ठीक है,
मैंने क्या बोला, इस ओरिजिन को छोड़ दीजिए, इस पॉइंट को मुझे कंसिडर नहीं करना है, इसको छोड़ दिया मैंने। इसके अलावा इज़ द सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर। अब मैंने बोला कि पॉइंट पी मान लो यहाँ है, तो इस रिलेशन में कौन से पॉइंट बिलोंग करते हैं, जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम होगा, यानी जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस एक और पॉइंट अगर मैं लेता हूँ मान लो यहाँ, तो उसका भी डिस्टेंस ये से होगा। तो ये क्या है भाई, एक सर्कल बना रहा है, ये मुझे बता रहा है। सर्कल की डेफिनेशन क्या है, यही तो है ना कि कलेक्शंस ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, एंड यहाँ पे फिक्स पॉइंट का काम कौन सा कर रहा है, सेंटर से। तो ये जो पी क्यू आर जो मैं पॉइंट्स ले रहा हूँ, ये सेंटर से क्या है, फिक्स डिस्टेंस पे तो है इक्वल। तो इन सभी पॉइंट्स का जो कलेक्शंस होगा वो क्या बनाएगा, मेरा एक सर्कल ही तो बनाएगा। दैट्स इट, बस यही बात प्रूव करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, भाई नेक्स्ट भी सेम ही है। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स आर T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2 इज इक्वलेंस रिलेशन। ठीक है, सिमिलर है तो भाई क्या कोई भी ट्रायंगल जो है अपने सिमिलर होगी, कोई भी एक ट्रायंगल ली मैंने, ठीक है, लेट बी ट्रायंगल T1 जैसे बोला, वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल T2 के। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना चाहिए, T1 क्या T1 के सिमिलर होगी, यानी एक ट्रायंगल ली वो खुद के सिमिलर होगी क्या, बिल्कुल होगी, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव होगा। एक T1 जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है T2 के, तो क्या T2 जो है सिमिलर होगी T1 के, जी बिल्कुल एक ही बात है तो, ठीक है, मतलब सिमेट्रिक भी होगा। द नेक्स्ट थिंग इज T1 इज सिमिलर टू T2, T2 इज सिमिलर टू T3, सो क्या T1 T3 भी सिमिलर होगी, बिल्कुल होगी सर। ठीक है, ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, बीच का हटा दो, इसका मतलब ये दोनों भी सिमिलर होंगी। ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है भाई, वो आप कर सकते हो खुद से। हाँ, अब इससे क्वेश्चन नंबर 12 में आगे जो दी है ना, ये चीज़ तो आप कर लोगे। इसके आगे इसने बोला है कि 3 ट्रायंगल इसने गिवन, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल T1 इज 3 4 5। एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स मुझे गिवन है 3 4 5 मैंने मान लिया, दिस इज योर T1 एंड T2 मुझे गिवन है सर 5 12 13 5 12 13, ये मुझे गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज योर T2 एंड द नेक्स्ट वन इज T3, और T3 की साइड्स कैसी गिवन है सर, सॉरी दिस इज 6 8 10 6 8 10। इनमें से कौन सी ट्रायंगल जो है रिलेटेड है वो मुझसे पूछा गया है। ठीक है, यानी सिमिलर ट्रायंगल कौन सी, सीधी सी बात ये है, यहाँ पे यही बात हो रही है कि T1 इज सिमिलर टू T2, ये बात पूछ रहा है ये। ठीक है, तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स को देखिए, सिमिलरिटी आई थिंक प्रूव करनी आती होगी। ठीक है, साइड्स का रेशियो क्या है, 3 2 जा 6 4 2 जा 8 5 2 10, यानी T1 इज रिलेटेड टू T3, ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, इसको भी चेक कर लो हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई। ठीक है, आई थिंक 3/5 4/3 ये नहीं होगा, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ना ये इससे रिलेटेड है। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या एक दूसरे से रिलेटेड होगी, T1 एंड T3 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट पता है तो इट्स वेरी इजी। इसमें 13 आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। L1 इज पैरेलल टू L2 शो दैट R इज इक्वल रिलेशन। भाई पैरेलल तो बस सेम है कि कोई भी लाइन अपने पैरेलल होगी, जी बिल्कुल होगी। L1 इज पैरेलल टू L1, L1 अगर L2 के पैरेलल है तो L2 जो है L1 के पैरेलल भी होगी। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी होगा, क्योंकि L1 अगर पैरेलल है L2 के और L2 जो है पैरेलल है L3 के, तो L1 और L3 भी पैरेलल होगी, तो ये इक्वलेंस रिलेशन आपका बन जाएगा। ठीक है, अब इसने एक चीज़ मेरे से पूछी है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइंस y इज इक्वल टू 2x + 4। ये मुझे गिवन है, यस ये मुझे एक लाइन गिवन है, और इसने क्या बोला भाई कि शो फाइंड सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन दिस। इस लाइन से रिलेटेड मुझे सारी लाइंस चाहिए। इसका मतलब क्या है भाई, इसके पैरेलल मुझे सारी लाइंस चाहिए। इसके पैरेलल कितनी लाइंस हो सकती है, सेट ऑफ लाइंस, मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पैरेलल लाइंस की बात हो रही है। तो एक लाइन मुझे गिवन है y इज इक्वल टू 2x + 4। अब मुझे ये बताइए आप इसके पैरेलल लाइन आप कैसे बोल सकते हो। ठीक है, तो आपने अगर स्ट्रेट लाइन पढ़ी होगी तो दिस इज योर स्लोप, और यही डिफाइन करता है कि कोई लाइन पैरेलल है कि नहीं है। पैरेलल लाइंस में क्या होता है, स्लोप इक्वल होता है, यानी y इज इक्वल टू 2x, और इस 4 की बजाय मैं k अगर डाल दूँ
और k में बी एनी रियल नंबर, k में बी एनी रियल नंबर, तो इसकी जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी लाइंस क्या होगी, इसके पैरेलल होंगी। ठीक है, अब 4 की बजाय 6 रख दीजिए, 7 8 9 10 12 13 15 16, जो भी आप नंबर्स यहाँ k की जगह रखते जाओगे वो लाइन सारी इसकी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। दैट्स इट, इजी। सो दैट्स इट। 15 और 16 आई थिंक मैं पहले से करवा चुका हूँ, तो ये आप खुद से ट्राई कर लेंगे। जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस करवाए कुछ ऐसे ही थे, तो होप शो आपको चीज़ें समझ में आएगी। दैट्स ऑल अबाउट रिलेशन। ठीक है, बाकी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से और क्वेश्चंस करेंगे और चीज़ें क्लियर होगी। होप शो सारी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है अपने दोस्तों को भी बताइए, उनको शेयर कीजिए, व्हाट्सएप वगैरह पे ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। अभी के लिए थैंक यू।